हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ज़माना बदलता है, दस्तूर बदलता है, लोगों का रहन सहन बदलता है और ये चीज़ें जो अपना लेता है, वक्त के साथ चलता है, वो कामयाब रहता है और जो चीज़ें नहीं अपनाता वो फिर पीछे रह जाता है। कुछ चीज़ों में पीछे रहना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार ओल्ड स्कूल थॉट्स आपको बड़ी फ़ायदेमंद लगती है अपनी ज़िंदगी में, मगर कुछ चीज़ों को आपको वक्त के साथ साथ अपनाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब बात करते हैं अगर कि सेटल होने की। जब भी किसी लड़की को या लड़के को सेटल करना होता था ज़िंदगी में, तो उसके माँ बाप उसके लिए जो दूसरा पार्टनर ढूंढते थे, उसका स्पाउस, उसका हमसफ़र, उसका साथी ढूंढते थे, वो उसकी कुछ क्राइटेरिया थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़कों के लिए अगर लड़कियां ढूंढी जाती थी तो खुश शक्ल, सलीका शार, एजुकेटेड, हाँ बस डिग्री हो या डिग्री नहीं भी हो तो चलेगी, खूबसूरत और सलीकामंद होना बहुत ज़रूरी है। और घर संभालने वाली ऐसे ख़ानदान की लड़की जो ख़ानदान ज़रा अच्छा हो, ये सब चीज़ें प्रायोरिटी में देखी जाती थी। फिर इस तरह कज़न्स मैरिज भी बहुत ज़्यादा आम थी। कज़न्स में आपस में हो जाती थी पसंदीदगी, वो लड़की बड़ी चुप रहने वाली है, बड़ी सबमिसिव सी है, वो अच्छी है, उससे कर लो। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला, अंदाज़ा ये हुआ कि मर्द के ऊपर सारा बोझ नहीं डालना दुनिया का। जो भी घर लेके चलना है वो पार्टनर्स ने लेके चलना है, ताकि दोनों का बोझ 50-50 हो। सो इसीलिए ज़माना बदला और ये देखा गया कि अगर एक भाई ने शादी की है उसी तरह के क्राइटेरिया की लड़की से और दूसरे भाई ने शादी की है थोड़ी समझदार, वेल ग्रूम्ड, ऐसी कोई जो मर्द के साथ शाना बशाना चले, अगर जॉब नहीं भी करती तो घर बहुत कफ़ायतशारी से संभाले, अक्ल से संभाले, जिसको रोड क्रॉस करने की तो तमीज़ हो। मतलब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो बाहर बग़ैर भाई बाप बेटे मियाँ के नहीं निकलती और उनको नहीं सेंस होती किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके ख़ानदान, मेरे ख़ानदान में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन होंगी और आपने देखा होगा उनके घरों का हाल कि किस तरह वो स्लो मोशन में ज़िंदगी गुजार रहे होते। सो फ़र्क साफ ज़ाहिर हुआ कि एक भाई ने बहुत तरक्की की, जिसकी बीवी जो है वो हर लिहाज से कंपैटिबल थी उसके, और दूसरी जो अम्मी की पसंद की थी, जो एक पुराना फार्मूला था, तो उसके हवाले से मियाँ बड़ा परेशान रहा सारी ज़िंदगी कि वो बीवी की शर्मा शर्मी, बीवी का कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करने में पूरी ज़िंदगी निकल गई। ज़माना बदल गया। अब ज़माना बदलने के साथ साथ चॉइसेस भी बदल गई। पुराने ज़माने में अगर लड़के को देखा करते थे तो लड़के को क्या देखते थे कि अच्छा जी स्टेबल जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब होना ज़रूरी है। स्टेबल जॉब क्या, गवर्नमेंट जॉब होना ज़रूरी है, कुछ पर्क्स होने चाहिए, अपना घर हो, छोटा सा ही हो, अपना घर हो, छोटी सी हो, अपनी बाइक या गाड़ी हो, एजुकेशन हो, गंजा, मोटा पेट के अला बला वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मर्दों में तो देखी ही नहीं जाती थी, मगर जो चीज़ें देखी जाती थी वो मैंने आपको बता दी। अब जब ज़माना बदला तो ज़माना बदलने के साथ लड़कियों ने भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं भाई, हमें नहीं करना ऐसे बंदे से, नहीं नहीं हमें वो नहीं चाहिए, हमें इस तरह का नहीं चाहिए, हमें उस तरह, क्योंकि लड़कियों ने अपने आप को उस काबिल बनाया, इन द सेंस कि ग्रूम किया। लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं, एजुकेशन भी ले रही हैं,
साथ साथ अपनी ग्रूमिंग पे तवज्जो दे रही हैं। सोशल मीडिया ने बड़ा हेल्प किया बहुत सारी बच्चियों को, बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारी औरतों को। आप अगर फ्लैशबैक में जाएं तो आप इस बात से अग्री करेंगे कि जब हमारी अम्मियाँ 50 की हो गई थी, या हमारी अम्मियाँ, मेरी अम्मी तो खैर, मेरी अम्मी तो बड़ी फिट थी माशाल्लाह माशाल्लाह 50 के बाद भी, लेकिन मैं दूसरी आम अम्माओं की बात कर रही हूँ, तो वो उनकी एज बहुत ज़्यादा झलकती थी। लेकिन आज 50 की औरत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो 50 की है कि 25 की है कि 30 की है। आज आप शक्ल से, आप फिज़िकल अपीयरेंस देख के पकड़ ही नहीं सकते कि ये कितनी उम्र की औरत है। और मर्दों का भी ऐसा ही है। ग्रूमिंग की वजह से आदमी भी पकड़ में नहीं आते कि वो किस एज से गुजर हैं। अगर आप अपने पुराने रिश्तेदार बुज़ुर्गों को देखेंगे तो वो वक्त से पहले बूढ़े लगना शुरू हो गए थे, वो वक्त से पहले मैच्योर लगना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया। सेहत का तो किया ही नहीं, एक्सरसाइज तो दूर दूर तक हमें कुछ पता ही नहीं था कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में की होगी। एक चीज़ पता थी, कभी कभार बीमार हो गए या शुगर पेशेंट हो गए तो वॉक करनी है, बस थोड़ा बहुत वॉक का ट्रेंड था। और वो भी ऐसा ट्रेंड था कि जैसे लाइक चहलकदमी सॉर्ट ऑफ, वो वाली वॉक जो हमें अब बताई जाती है वो नहीं थी। सो वक्त के साथ साथ लोगों ने ग्रूमिंग शुरू की और आज आप देख लें। सो आज क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को एक वेल ग्रूम पार्टनर्स चाहिए। सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस वाइज नहीं, दिमागी तौर पे भी ग्रूम्ड होना ज़रूरी है। आपने अगर ज़्यादा डिग्री नहीं ली हुई तो आप तब भी अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं दुनिया में। सो अगर आपको लगता है आप वेल ग्रूम नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई। आज 2.5 घंटे का शो देखें, कोई ना कोई गोली मैं आपको 2.5 घंटे में दे ही दूंगी ग्रूमिंग की, अपने सेलिब्रिटीज़ की मदद से। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ आज का एक ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट सेशन लेने के लिए, जो है आपकी ग्रूमिंग के हवाले से। गुड मॉर्निंग। जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और मैं इसलिए हंसी कि फिर वही मेरी आवाज़ में क्यों, मेरी टीम जो है ना वो हर वक्त मुझे हंसाती रहती है। आज हमारा शो जो है वो ग्रूमिंग के ऊपर है कि ग्रूमिंग आज के ज़माने में हर प्रोफेशन में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज मेरे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको एक छोटी सी ग्रूमिंग की क्लास देने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी भी अप टू द मार्क नहीं हुई हैं तो चलें, आज की इस क्लास के बाद थोड़ा बहुत चेंज आपके अंदर आएगा। मेरे साथ यहाँ इस वक्त मौजूद है आलिया फारूक, बड़े दिनों के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। और फिर मेरे साथ हैं ज़ैनब रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? बस ये है तो छोटी सी लेकिन बातें बड़ी बड़ी आपको सिखा जाएगी। और दूसरी तरफ है मेरे पास कुदसिया अली। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। द स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर। हर घर में कोई एक कुदसिया टाइप क्यूट बबली बच्ची होती है ना। और हमारे साथ ऑब्वियसली हम खाली ख़वातीन की ग्रूमिंग की बात नहीं करेंगे, हम मर्द हज़रात की ग्रूमिंग के लिए भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। और इसीलिए हमारे पास है शहजाद नूर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और ऑब्वियसली वेल ग्रूम्ड हैं, तो यहाँ मौजूद हैं हमारे टॉपिक के लिए बुलाने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। आज आप लोग जो है इसलिए आए हैं कि आज आप कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टिप जो आपने अपनी ज़िंदगी में सीखी है वो हमारे नाजरीन को देकर जाए। This is one of my favorite topics, हाँ. and especially not just for girls or boys. Like this is for everyone. Exactly. Your house needs to be groomed. Yeah. आपके घर में आपने पालतू जानवर रखे हुए, they need to be groomed. हाँ. Everything in your life should be साफ होनी चाहिए, थोड़ी सी आप एक maintain बात होनी नोट चाहिए. करें, कोई आपके घर में मेहमान आता है और उनकी जो हेल्पर उनके साथ आती है ना, जो लड़की, अगर वो साफ सुथरे कपड़े और वेल ग्रूम्ड होती है तो इतना अच्छा इंप्रेशन उस घर का पड़ता है आपके। ऐसा ही है कि वाह यार, इन्होंने तो अपनी हेल्प को, जो बच्चा संभाल रही, बेबी सिटर, ऐसा ही है। उसको कितने अच्छे साफ सुथरे रखा है। तो वहीं से एक इम्प्रेशन आप अपने तो छोड़ दें, खाली आप हेल्पर को ही देख लेते हैं तो आप इम्प्रेस हो जाते हैं। जब आप दाखिल होते हैं किसी घर में, हाँ. वो घर कितना साफ है वहीं से पता चल जाता है आपको कि Exactly. और ज़रूरी नहीं कि हर कोना स्पिक एंड स्पैन हो, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो। Yeah. समटाइम्स आई वुड से कि मैं किसी दोस्त के घर जाती हूँ, कहते ओह सॉरी माय रूम इज सो मेसी। Yeah. ठीक है, 2-3 कपड़े इधर उधर होते हैं, बट ओवरऑल आप देख सकते हैं कि वो Yeah. कितना साफ घर है। Yeah. इट स्मेल्स गुड, Yeah. इट फील्स गुड, यू नो। इवन जब आपके कमरे में फ्रेश मतलब झाड़ू पोंछा होता है, Yeah. यू कैन टेल
like you know अच्छी वाली फीलिंग। हाँ एग्जैक्टली वैसे आपके साथ साथ जो आपके साथ की चीज़ें भी हैं, लाइक अगर आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो वो साफ़ होनी चाहिए, अगर आपके पास बाइक है वो साफ़ होनी चाहिए, और अगर आपके पास ऑटो रिक्शा है, क्योंकि दिस शो फॉर एवरीवन, अगर आप कोई भी आपके पास एसेसरीज हैं, आपकी घड़ी है, अगर आपके चप्पल है, ये सारी चीज़ें क्लीन और साफ होंगी तो you look good. Yes. And it feels nice when someone actually compliments you. Yes. Okay, you know, you smell good. My यार, favorite कितना compliment अच्छा, yeah, is- the best compliment होता है, मुझे इतना confident feel होता है, like, You smell good. एग्जैक्टली तो ऐसे तो नहीं लोग परफ्यूम्स पे इतने पैसे बहाते ना, बिल्कुल। क्योंकि And- वो एक आप दूसरे के ऊपर एक इम्प्रेशन कायम होता ऐसा ही है। है। अगर आप में से आप गुजर रहे हैं, आपकी खुशबू वहाँ एक इम्प्रेशन छोड़ के जा रही छोड़ती हुई है, जा आप रही है। लिफ्ट से निकले हैं और लिफ्ट बंद हुई है और आप Yes. स्ट्रेंजर हैं, आप कोई भी नहीं है, और वो निकला और उफ क्या खुशबू है। And you don't need to spend. जी, परफ्यूम एक शनाख्त है, अगर वो एक परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ही रेगुलर यूज़ करते रहें तो फिर आपकी वो शनाख्त बन जाती है। अच्छा, और ये जो ग्रूमिंग और ये परफ्यूम और खुशबू और सफाई, ये किसी वो कहते हैं ना कि किसी क्लास के साथ अटैच नहीं। Not at all. बहुत सारे आपके ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके घर में लाइट सही करने आ रहे, आप ये तारीफ करेंगे भाई वो टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन इतना साफ सुथरा इंसान मैंने नहीं देखा। आपका कोई ड्राइवर है, आप कहेंगे यार गाड़ी बस सही चलाता है, रास्ते वस्ते तो नहीं, लेकिन यार कितना साफ है, गाड़ी साफ रखता है, खुद बैठता है तो कोई स्मेल नहीं आती। मतलब अक्सर आपको क्या प्रॉब्लम? सफाई जो है वो मेरे ख्याल में एक इनबिल्ट होती है। हाँ। आपको खुद पता होता है कि मैंने अपने आप को कितना साफ रखना है, और ये आपकी जीन्स में भी होता है कि यू नो हाउ क्लीन यू हैव टू कीप योरसेल्फ और योर एनवायरनमेंट एंड ऑल। और जैसे घरों में आप जाएं तो सबसे अच्छी हमें लगती है, मतलब एक औरत का तब पता चलता है इफ यू एंटर द किचन और द बाथरूम, तो सही पता चलता है कि ये घर की सफाई। लेकिन अच्छा कुछ औरतें घर ऐसे स्पिक एंड स्पैन चमकता हुआ होगा, खाना पका हुआ परफेक्ट, लेकिन आप लाइक उनको देखेंगे और आप कहेंगे कि आप तो 10 साल बड़ी लगती हैं अपनी They उम्र don't से। take care of themselves. नहीं, वो ग्रूम नहीं होती। हाँ, बिकॉज उनके पास एक बहाना होता है कि सारा दिन तो मैं घर में लगी रहती हूँ, टाइम नहीं है, बच्चों के साथ लगी हुई हूँ। हालांकि सेल्फ ग्रूमिंग हार्डली टेक्स 5 minutes in the morning and 5 minutes in the evening. और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अब बहुत रिसेंटली सीखना शुरू किया, पहले मुझे बहुत इशू होता था मेड आ रही है नहीं आ रही ये वो, देन आई रियलाइज आप सुबह उठो, जस्ट मेक योर बेड, टेक, मतलब आप जैसे जैसे करते जा रहे हो ना आप साथ साथ करते जाओ। आई यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ कुकिंग वीडियोज और मैं नोटिस करती थी कि ये साथ साथ क्यों हर चीज़ को, मतलब साथ सफाई क्यों करते जा क्यों रही है साथ kitchen साथ की? वॉश करते जा रहे हैं हर यूटेंसिल को, बाद में भी कर सकते हैं। आई रियलाइज इट सेव सो मच टाइम, क्योंकि जब चीज़ें बाद में पाइल अप हुई हुई होती हैं आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, वरना आप साथ साथ करते जाओ। वहाँ खाना पक रहा है, देगची में कुछ हो रहा है, अच्छा जी जो बाकी प्लेट और छुरी है वो धो दिया आपने, आपका टाइम आपको बच मिल रहा गया। है कुकिंग में, उसी वक्त में आप पूरी आप clean जो कर भी रहे काम कर रहे होते हैं बीच में एक एक दो दो मिनट आपको फ्री मिलते हैं, आप उसमें फोन यूज कर लो या आप उसमें सफाई कर लो। आप खुद ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हो, एंड इफ यू स्टार्ट वर्किंग योरसेल्फ बिल्कुल। तो आप खुद ऑर्गेनाइज होते हो। आपको असल पता है चीज कि- तो ऑर्गेनाइज हाँ, होने organize की ही होना है, ग्रूमिंग का दूसरा नाम ऑर्गेनाइज होना है बेसिकली। अगर आप सुबह उठ रहे हैं, शावर ले रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे परफ्यूम यूज़ करें, अगर आप बॉडी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर लें। एटलीस्ट आप एक छोटा सा सस्ता सा परफ्यूम ही यूज़ कर लें। अगर आपके पास बिल्कुल आमदनी नहीं है तो आप एक वो बॉटल जो होती है छोटी महीने की वही ख़रीद के रख लें। नहीं, अब तो पाउडर्स आ गए बड़े अच्छे विच आर चीप एंड गुड स्मेलिंग आल्सो, मतलब हर किस्म की इसमें स्मेल आ गई है। जिस तरह वो कह रहे थे बॉडी ना, सेट्स आते हैं आपको, शावर जेल्स, फिर बटर्स, देन फिर उसके और बाद not just अच्छा that, हर जैसे एक लाइक फॉर afford नहीं कर एग्जांपल सकता, देखो, you know? जैसे हम लोग सोशल मीडिया उठना बैठना लोगों में तो हम तो ग्रूम हो जाते हैं, लेकिन ये एक तबका है ना जो आपका हेल्पर है, आपके ड्राइवर्स हैं या दूसरे और हैं, ऊबर ड्राइवर्स हैं, रक्शे में चलाने वाले हैं, मतलब लाइक आपके घर की हेल्प है। अगर आप उनको मतलब लाइक हमारी जिम्मेदारी होती है ना, जो हमारे साथ रह रहा होता है उसको साबुन टूथपेस्ट फराम करना हमारी जिम्मेदारी होती है। यार इतने सस्ते से डिओड्रेंट्स वगैरह होते हैं वो मैं उनको दे देती हूँ, तो उनको ये एहसास होता है, उनको ये आदत डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब खुशबू आती है आपको खुद भी अच्छा लगता है, आप खुद बेहतर फील करना शुरू हो जाते हैं। हम खरीद के दे देते क्योंकि बेचारे वो लोग तो कहेंगे हम पैसे बचाएं, हम कैसे तनख्वाह से लें। तो लेकिन जो लोग किसी के पास काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोई ऊबर चला रहा है या कोई करीम चला रहा है, तो वो भी थोड़े से पैसे स्पेंड करके अपने लिए कुछ छोटी सी खुशबू लेके अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, बाइक में रख सकते हैं, एक बैग बना सकते हैं। लोग नहाते भी नहीं, आप खुशबू तो दूर की बात है। लोग कहते हैं कि अच्छा तीसरे चौथे बाजी, मतलब लाइक एक मेरे पास लड़की काम करने आई, मैंने कहा क्या हो गया है, नहा धो के आया,
4 दिन से नहीं नहाई, नहीं हाउ डू यू से इट, मुझसे तो बोला 4 दिन से आप उनको बाजी सिखाते हो 4 कि दिन हुए अच्छा है। नहाए हुए। नहीं मैंने कहा क्या कर रही हैं आप, बाजी वो पानी नहीं आ रहा था, मैंने कहा भाई टैंकर डलवाया है, आप प्लीज जाएं जाके नहाएं, आप हमें खाना दे रही हैं, आप कैसे ऐसे कर रहे हैं। सो किसी क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि 4 दिन नहाना ही नहीं है, कपड़े नहीं बदलने। हमने कहा पूरे घर की सफाई हो जाए तो हम सफाई करेंगे। और पता है आपको परफ्यूम खरीद ज़रूरी नहीं है हर एक, अब जिस तरह से आप कह रहे थे कि हर एक ऐसे घर में नहीं काम करता, ऐसी जॉब पे नहीं काम करता जहाँ पे वो चीज़ें खरीदें। मैंने कुछ चीज़ें सीखी थी, आप सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हो। फिटकरी होती है, ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई महंगा परफ्यूम खरीदो या इवन डिओड्रेंट खरीदो। ऐसे खाने होते हैं जो आप खाओ, आपके जिस्म से आप जनरली अच्छी खुशबू आती है, आपकी हाइजीन अच्छी रहती है। एंड एक बात जो मेरे ख्याल से आपने बोली थी कि ये चीज़ जेनेटिक्स में होती है या आप घर से सीखते हैं, कोई बात नहीं अगर आपने नहीं सीखा या आपको कोई सिखाने के लिए घर पे नहीं था, या जो घर पे हैं उनको खुद शायद सही से नहीं पता, आप सीख सकते हो और आप सिखा सकते हो। एक चेंज ओवर आता है, सबकी ज़िंदगी में आया होगा, जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, जब आप 13, 12, 13, 11, 10 इस तरह के पहले बच्चों की खुशबू कितनी अच्छी लगती है, उनको पाउडर लगाया और हर वक्त उनको चिपटाने में लिपटाने में इतना मज़ा आता। जैसे जैसे वो बड़े होके पसीने में शराब और आपसे आके लिपटते हैं, फिर आप क्या जाओ नहाने जाओ, और फिर एकदम उनके अंदर एक स्मेल डेवलप हो रही होती है। वो उस वक्त उनके हार्मोन्स किक कर रहे होते हैं ना, जिसकी वजह से वो उनको खुद भी अवेयरनेस नहीं होती। अच्छा, जिससे आपको हमेशा पसीने की बू आएगी, उसको खुद आई थिंक पता तो होता होगा, बट वो ऐसे उसको आती है, उसको आना बंद हो जाती होगी ना, एग्जैक्टली इम्यून हो जाता है वो उस बदबू से। जिस तरह हम परफ्यूम यूज करते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम कोई अगला बंदा गुजरता है तो बट उस पे होता क्या है कि जब आपकी बॉडी ओडर इतनी बुरी होती है, खैर, और ख़ास तौर पे अगर आप नायलॉन्स पहने तो वो और इन्हेंस होती है। फिर उसके ऊपर जब आप बॉडी स्प्रेस करें तो माशाल्लाह से एक और तीसरी स्मेल बनती है। बिल्कुल। वो विच शुड बी सबसे मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट तो ये कि कॉटन के कपड़े पहने, हमारा जिस किस्म का मौसम है। बिल्कुल। और फिर लोग इस्त्री बचाने के लिए ये वाले पहन लेते हैं, यही करते हैं, नायलॉन के कपड़े। बिल्कुल बिल्कुल नायलॉन पहन लेते हैं, और वो फिर उन पे स्मेल्स जो हैं, और फिर डेली बदलते भी नहीं है। वही लटका दी, वही सुबह उठ के दोबारा नायलॉन के जो अबाया होते हैं, उनको लगता है भी आप बाकी कपड़े तो धो लेंगे, लेकिन अबाया अगर आप रोज पहन रहे तो उसको भी तो धुलना जरूरी है ना। ऐसे तो नहीं, अबाया तो बस आप भिगोए, अगर वो नायलॉन का है या कुछ और का, भिगोया सर्फ के पानी में और सो फनी। हमारे यहाँ हर चीज़ से बचने के लिए औरतें यही करती हैं कि कुछ नहीं करना पड़ेगा तो अबाया पहन लो। चलो बगैर इस्त्री के कपड़े पहन लेंगे, तो वही अबाया आप रोज पहन के जा रही हैं और फिर उसके अंदर कपड़े हैं तो स्मेल तो आएगी ना। फिर अगर आप बसेस वगैरह में सफ़र करते हैं तो जाहिर है सब इतने करीब होते हैं तो आपकी नाक सड़ जाती है। और स्मेल्स का तो ये है अच्छी फ्रेग्रेंसेस का कि अब तो हेयर स्प्रेस भी आ गए हैं, बुखर वाले और ऊद वाले। जो लोग निकाब करते हैं या ये हिजाब करते हैं, और ख़ासतौर पे हमारे वेदर में जो ह्यूमिडिटी में है, यू हैव टू अप्लाई दैट ऑल्सो, बिकॉज उससे भी एक अच्छा बंदा कॉन्फिडेंट फील करता है ना। बिल्कुल। अच्छा, पता है आप परफ्यूम भी छोड़ दें, आप रोज़ाना, और गर्मी है तो इवन 2 या 3 दफ़ा आप बस शावर करें और डिओड्रेंट इस्तेमाल करें, सस्ता से सस्ता। ना परफ्यूम की ज़रूरत है आपको, ना बॉडी स्प्रे की ज़रूरत है। आप डिओड्रेंट का पर्पस क्या होता है कि आप वो लगाएंगे, आप जब, क्योंकि स्वेट करना तो नेचुरल है, आप स्वेट करेंगे तो इट विल स्मेल गुड। डिओड्रेंट का ये पर्पस ही है। और मेरे ख्याल से जो फितरत में डालना है ना, वो तभी होगा जब आपके बच्चे प्यूबर्टी की तरफ जा रहे होंगे और उनके अंदर से एक ज़ाहिर एक ख़ास स्मेल हर टीनेजर में से ना एक आती है उस वक्त, और वो परेशानी का शिकार रहता है। उस वक्त अगर माँ बाप सख्ती नहीं करते ना तो फिर वो उनकी आदत डेवलप हो जाती है, उनको इम्यून हो जाते हैं वो अपनी बदबू से। उनको फिर कोई बेचारे वो कुछ भी कर लें उनकी जाती नहीं। आप अपना भी ख्याल रखें, आपकी ओरल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी। मुँह से बदबू आती है, आप कोई बात कर रहे हैं और आप क्या करें, आप तो अच्छा जी। और ये ऐसी चीजें जब आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, आपको बोलना चाहिए। कैसे बोल, I don't know how people say it, but मुझे इतना अजीब लग रहा होता है। बिकॉज पता है क्या, मेरे साथ एक सेट पे हुआ था कि one of my co-actors और मेरे गर्मी में उसके साथ सीन्स होते हैं और मतलब आई कांट से मच, बट अब इट वाज वेरी हॉट और हमारे सीन्स हैं ऐसे कि हम बहुत करीब खड़े हुए हैं या कुछ हमारी इस तरह की बातें हैं या कुछ भी,
वो सीन्स में जिस तरह से सांस रोक के करती थी। तो इलायची रखा करो अपने साथ और इलायची ऑफर कर दो प्लीज। टोटली मैंने अपने एडी से बोला प्लीज आप इससे बोले, कहते हैं नहीं बदतमीजी होती है। फिर आई स्पोक टू माय फ्रेंड्स, दे वर लाइक यू कैन नाइसली टेल दिस पर्सन, मतलब इवन उसके लिए अच्छा है कि वो हर जगह यू नो स्मेल नहीं कर रहा, आप नाइसली कह दें कि यू नो इट्स रियली हॉट, डू यू वांट टू ट्राई माय परफ्यूम। एग्जैक्टली दैट्स द वे, दैट्स दैट्स द राइट थिंग टू डू। क्लोथ्स यू नो कभी कपड़े सही से ड्राई नहीं होते तो जरूरी नहीं कि इट्स योर बॉडी, मतलब आप नाइसली लेकिन बता दें, उनके लिए भी अच्छा है। ठीक है एक दफा के लिए एम्बैरेसिंग होगा, उनके लिए भी अच्छा है, आपके लिए तो ओनली इफ अच्छा दे आर है। इंटेलिजेंट इनफ टू गेट इट। ये पता है दिस मुंह से बू आ रही हो या आपकी बॉडी में से, आप इसी तरह ऑफर कर सकते कपड़ों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप जिम जाते हैं और वो कुछ लोग जो जिम में वही कपड़े अगले 3 दिन तक 4 दिन तक पहन कर आते हैं और आप पूरे जिम में कहते हैं कि यार स्प्रे किए जाओ पता चल जाता है ना, कह पता नहीं चल सकते जाता है वो आ गया जिम में। हाँ पता चलता है कि कोई आ गया है। अच्छा देखिए हर किसी में ना मतलब आप अलग अलग लोग हैं, अब उसके अगर आप रिसर्च करें तो पता चलता है जब बहुत ज़्यादा गोश्त खाने वाले लोग हैं जो प्रोटीन डाइट्स पर होते हैं उनमें से उनकी एक अलग स्मेल आ रही होती है, जो हेल्दी खाना नहीं खाते, जिनका गट साफ नहीं होता उसमें से एक अलग स्मेल आ रही होती है, तो उनके मुंह से भी अलग मुंह स्मेल से भी आ रही होती है। जी जी, तो वो आप परफ्यूम भी लगा लें। इट्स जस्ट बिकॉज दे डोंट नो टेक्निक से आपने अपने किस तरह सफाई रखनी है, ओरल हाइजीन किस तरह ब्रश करना है। नहीं मैं कह रही हूँ उसका ताल्लुक गट से भी है। अक्सर जो है ना वो बेचारे कुछ भी कर लें, ब्रश भी कर लें, सब कुछ कर लें, उनके मुंह से स्मेल जाती नहीं है, उनके पसीने में एक खास टॉक्सिक स्मेल आ रही है। इतने केमिकल्स इनटेक कर रहे होते हैं और वो उनका गट उसकी वजह से खराब होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रोटीन डाइट ही कर रहे हैं, गोश्त ही गोश्त खा रहे हैं, कोई सैलेड नहीं है उनकी लाइफ में, कोई अक्सर आप लोग देखें हेल्दी, दिस कार्निवोर डाइट इज रियली अनहेल्दी। आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए, उसमें फाइबर थोड़ा सा मतलब कुछ प्लांट्स होने चाहिए, कुछ ऐसी रिसर्च कर लें आप देखो आपको पता है, सबको पता है, आप ज़्यादा गोश्त खाओगे तो यू नो आपकी बॉडी से एक पर्टिकुलर स्मेल आएगी, आप ब्रेथ से या जो मर्जी। बॉडी डिओडराइजर्स, इट्स समथिंग दैट आई लर्न अबाउट। मैं ये समझता हूँ कि हर डाइट जो है ना वो अनहेल्दी है, आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए कि बैलेंस हो हर चीज, लाइक ईट एवरीथिंग बट इन अ सारी चीजें खानी चाहिए लेकिन एक मिकदार में। अगर आप गोश्त खा रहे हैं बिल्कुल खाएं, लेकिन ट्वाइस इन अ वीक 3 दफा खा लें, ज़्यादा हो गया अगर दावतें चल रही हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ ठंडी चीज़ें भी। अच्छा अब अगर जैसे माशाल्लाह आप फिट हैं बिल्कुल, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी खुराक क्या है, आपकी क्या लाइफस्टाइल है? देखिए मैं तो अपनी जो रोटी है ना वो भी डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि जौ की रोटी भी मैं खाता हूँ, ज्वार की रोटी भी मैं खाता हूँ, गंदम की रोटी भी मैं खाता हूँ। कि मैंने सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं किया हुआ। तो ये जिंदगी, ये लाइफ आपकी हमेशा से थी? ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। लोगों को शायद मुश्किल लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बहुत इजी चीज़ है। अगर आपने देखें, अगर आप गंदम का आटा लेने जा रहे हैं तो उसमें आप चेंज करवा के 1 किलो 2 किलो डिफरेंट आटा लेकर जाएं, वो आप खाएं। जौ की रोटी इज़ वेरी हेल्दी और आपका वेट भी जो है ना वो कंट्रोल रखता है। ज्वार की रोटी मतलब आप रोटी खाते हैं? बिल्कुल खाता हूँ मैं सारी चीज़ें खाता हूँ, मैं राइस भी खाता हूँ, लेकिन मुझे कितनी मिकदार में खाना चाहिए, किस किस दिन खाना चाहिए, ये डिपेंड करता है। और किस टाइम खाना चाहिए, ये डिपेंड करता है। अब जैसे कि मैं रात को 7-8 बजे के बाद खाना नहीं खाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है खाना खाने की। मैं मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट लेट कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि किसी दावत में जाना हो आपको, जितना हमारे यहाँ तो देखिए शादी की दावत है तो होती ही 11 बजे तक है। अगर आप 11 बजे खाना खा रही हैं तो फिर आप अपना ब्रेकफास्ट लेट कर लें। ओके, आप जो उसकी विंडो है बढ़ा दें, वो बढ़ा दें, अपने ब्रेकफास्ट स्किप कर लें, फिर आप दोपहर का खाना खा लें। जरूर छोटी छोटी चीज़ें। देखिए सेल्फ ग्रूमिंग स्टार्ट ही फिटनेस से होती है। ओके, आप कह रही हैं इब्तिदा फिटनेस से करें। एग्जैक्टली। अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है तो आप महंगे कपड़े पहन के भी अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपने सस्ते कपड़े पहनने, अपनी बॉडी को इतना एक्सपेंसिव बना लें कि आपको सस्ते कपड़े भी अच्छे लगें। बस ये ही आज की टैग लाइन है कि सस्ते कपड़े पहने लेकिन अपनी बॉडी को महंगा बनाएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रूमिंग आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस जाते हैं तो ही वेल ग्रूम्ड हो। अगर आप घर में रहती हैं और आपका काम सिर्फ घर को संभालना और बच्चों की देखरेख है, सो उसके बजाय भी आपको वेल ग्रूम्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे
आपको देख के ही सीखेंगे। उनकी इंस्पिरेशन सबसे पहले उनका जो तरबियत गाह है वो उनका घर होता है, उनकी माँ है। सो अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे सिर्फ डिग्री लेकर ना आ जाए, उनकी पर्सनैलिटी बिल्ट हो, तो आपको उनके सामने एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और अभी भी देर नहीं हुई है, आपको नहीं किसी ने सिखाया, यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। सो हमने अभी पिछले सेगमेंट में बात की कि स्मेल ना आए, खुशबुएँ, अपना ख्याल। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, अगर हम बालों की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक ज़माना होता था जहाँ बालों को आप देख लें कि भाई खूबसूरती की अलामत लंबे बाल, चाहे पूंछल रह जाए पीछे, एक चुटी आ गई नहीं वो दुम रह जाएगी। अक्सर हमारी पुरानी कॉलेज टीचर्स की दुमें लटक रही होती थी, लंबे लंबे बाल है पीछे दुम, ना कटिंग ना ट्रिमिंग ना डाई ना कुछ, बस। हेयर केयर इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए स्किन, एक एग्जांपल देती हूँ आपको। लड़के एक वो मजाक है और सच भी है कि लड़के तो अपने मुंह पे बस सोप यूज करते हैं। लड़कों की एक तो नहीं, शेरों ने भी कभी मुंह धोया है? जुमला सुना है? बट हेयर ओवर टाइम लड़कों के तो बल्कि सबसे पहले गिरना शुरू होते हैं। हेयर केयर इज सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा हीट डैमेज करते हैं। एक तो ऑब्वियसली द बेसिक्स, कीपिंग इट क्लीन, कंडीशन करना, आप उसको किस तरह से करते हैं, किस तरह नहीं करते, कितना यूज़ करना चाहिए। यू शुड शैम्पू, स्पेशली अगर आपका मतलब या तो एक बेबी शैम्पू टाइप चीज़ होती है जो कि बड़े नहीं यूज़ करते, लेकिन आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मुझे हर रोज़ शैम्पू करना होता है। मैं शूट से आती हूँ, स्वेटिंग हुई होती है, आई वांट टू। आप रोज़ाना के लिए बेबी शैम्पू यूज़ कर लें। ट्वाइस अ वीक यू कैन यूज़ आपका नॉर्मल जो भी आप ब्रांडेड शैम्पू यूज़ करते हैं। कंडीशन योर हेयर ओनली ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। एक दफ़ा आप मास्क कर लें। ऑयलिंग ट्राई करें, देयर इज़ नो लिमिट कि कितनी कम होनी चाहिए। ऑयलिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हीट डैमेज से आप जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं करें। आजकल तो हीट डैमेज इतना कॉमन हो गया है, इवन ऑन माई आम लड़कियां हैं घर में रहने वाली, वो भी ब्लो ड्रायर और आयरन के बगैर नहीं निकलती। अच्छा मुझे बताएं, अब अगर हम हेयर केयर की बात करते हैं, एज ज़ाहिर सैलून ओनर आप ज़्यादा गाइडलाइंस दे सकती हैं कि अब लोग कितनी तवज्जो देते हैं बालों पर? आजकल तो तवज्जो बहुत दे रहे हैं बालों पे, बट अभी भी अवेयरनेस इतनी नहीं है कि लाइक यू जस्ट सेड कि रोज़ ब्लो ड्राई और आयरन कोई भी एज की लड़की हो वो निकलने से पहले ज़रूर करती है। अब वो ये नहीं देखती कि मेरे गंदे बाल हैं, ये सूखे बाल हैं, ये डिहाइड्रेटेड बाल हैं, उन पे भी आयरन हो ही चली जा रही है। अब तो इतने स्प्रेज आ गए हैं कि यू स्प्रे हीट प्रोटेक्टर्स आप स्प्रे करते हैं, तो वो कुछ हद तक आपकी हीट को कंट्रोल कर लेता है बालों में पेनिट्रेट होने से। बट कंडीशनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मल कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह तुमने कहा कि वो चूहे की एक दुम जो पीछे रह जाती है। क्या लंबे बाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हेल्दी बाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट? लंबे बालों का फ़ायदा कोई नहीं है कि अब ऊपर से आपके खूबसूरत बाल हों और नीचे से वो पतली सी हो। सो इट्स बेटर टू गेट देम ट्रिम्ड ताकि इवनली ग्रो आउट करे और हेल्दी बाल ग्रो करे। अच्छा आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसके जो है, मैं कहूँगी तुम्हारे वेवी बाल हैं कैसे हैं? ऐसे नॉर्मल है ना? लेकिन अगर आप देखते हैं कुत्सिया के बाल, तो कुत्सिया के एक डिफरेंट बाल हैं और ये इसको अवेयरनेस है इसलिए इसने अपने कर्ल संभाले हुए। वरना अगर कोई और लड़की जो ग्रूम नहीं होती उसके बम फुटा होता बालों वो में, बम फ्रिजी होते हैं। देयर वाज अ टाइम मेरे भी बालों में था। प्लीज शेयर योर जर्नी। मैं तो बताती हूँ, मैं किसी के भी बाल जिनके कर्ली होते हैं मैं उनको बताती हूँ कि आप अभी सही रूटीन यूज़ नहीं कर रही हैं, आपकी रूटीन सही नहीं है, बालों के प्रोडक्ट सही नहीं है। मैं उनको बताती हूँ, ये रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह अपने बालों क्या करती हूँ? या इट्स जस्ट 3 स्टेप्स रूटीन। और मैं शैम्पू भी घर में बनाती हूँ। मैं अपनी आप मैं अपनी आप ही को मैंने बताई नहीं है चीज़ें। सलीका शौर लड़की। हाँ बिल्कुल। मैं शैम्पू, मुझे लगता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। पहले के टाइम में आपके बाल हेल्दी होते थे बिकॉज आप छोड़ देते थे उनको कुछ टाइम पर। अब तो ये होता है यू हैव टू लाइक पुट इट, प्रोटेक्टर्स हो गए, स्प्रेज हो गए, हर चीज़ क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि करना पड़ता है। लेकिन जितना कैसे जैसे तुम जब पहले जब तुम्हें पता नहीं था कि इन बालों को कैसे हैंडल करना है, तो क्या होता था? तुम्हारे बाल ऐसे हुप हुए होते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल अनहेल्दी, अजीब से, ना वो स्ट्रेट होते थे ना वो कर्ल्स होते थे, वो पता नहीं कोई अलग ही शेप। ब्रश करके वो खुल जाते होंगे ना, सब फट जाते थे। फिर देन दिस गर्ल, अल्लाह उसका भला करे, कोमल, उसने मुझे बताया कि भाई ये तुम्हारा टेक्सचर है। मेकअप आर्टिस्ट थी कोमल? नहीं, शी इज़ द ओनली कर्ली हेयर आर्टिस्ट इन पाकिस्तान।
तो आप उसको ज़रूर बुलाएं बिकॉज इट्स अवेयरनेस। ओनली द कर्ली हेयर या आर्टिस्ट। या उसके बाल भी ऐसे ना, उसके बाल ऐसे हैं, एवरीवन उसने सबको बताया है कि ये स्टेप टू स्टेप आपने इस तरह अपने कर्ल्स को इन्हेंस करना है, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो। और उसके बाद से ही मेरी एक प्रॉपर जर्नी रही है कि पहले मेरे फ्रिजी बाल थे। और फिर तुम्हें सीखे हुए कितना अरसा हुआ है? What I think it's been 7-8 years now. नहीं तो अब तुमने चेंज जो लेकर आई अपने हेयर के चेंज मैंने सिर्फ शैम्पू किया। शैम्पू जो रीठा और आंवला का मैं प्रॉपर घर में आप ही को बोलती हूँ, वो बना देती हैं, ठीक है। जब भी मुझे ऑयलिंग के बाद करना होता है मैं शैम्पू वो यूज़ करती हूँ, अदरवाइज आई यूज़ जॉनसन्स का भी फुल बेबी अच्छा, बेबी शैम्पू, ओके। वंस अ वीक। अच्छा, अब तुम अपने बाल सुलझाती कैसे हो? जब मैं वॉश करती हूँ, आई वॉश इट डेली। तो गीले बाल तुम्हें करने पड़ते हैं? गीले बाल आप टैंगल करते हैं, ठीक है, बिकॉज डीटैंगल जो तुम करती हो वो कंघी क्या होती है, वो ब्रश क्या होता है? इट्स अ वाइट टूथ कॉम्ब जो आपका, अच्छा, जो एफ्रोकॉम, या जो एफ्रोकॉम कहते हैं, बड़े दांतों वाली जो कंघी होती है। ये अच्छी बात है, इन्होंने अपने बाल माशाल्लाह ऐसे ही रखे हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने कर्ली बाल को स्ट्रेट कर लेती हैं। They don't like it. मुझे भी वो ऐसा बहुत होता बुरे था, लगते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है ना, कि उनको लग रहा है कि एसेट है, मैं कहती हूँ। एग्जैक्टली। ये एक वो फटे हुए बाल देखे बोलते थे यार अच्छे नहीं लग रहे, स्ट्रेट कर लो, पर वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसको आप करके इन्हेंस करो तो फिर अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब तुम गीले बाल जो है उसको तुम डीटैंगल कर लेती हो, कोई चीज लगाती हो, सीरम या कुछ? बिल्कुल, पहले मैं शैम्पू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कंडीशनर करती हूँ। जरूरी है कंडीशनर इज वेरी एंड पे कंडीशनर करने के बाद, सॉरी, एवरी डे कंडीशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो क्योंकि कर्ल, अच्छा मैं बताती हूँ, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हेयर टाइप यू हैव। या क्योंकि कर्ल्स का इट्स डिफरेंट, कर्ल्स का अलग से कंडीशनर आता है। अगर ये नहीं करेगी तो इसके फिर वही बम्प फट जाएंगे, और इसने ब्रश भी नहीं करना बालों में, और करके आपने उंगली पे उनको छोटे-छोटे यू हैव टू मेक श्योर कि वो फ्रिज ना आए, ठीक है। तो कंडीशनर करने के बाद बिल्कुल एंड्स पे कंडीशनर करके आप उसको डीटैंगल करते हैं। तो जो बेसिकली हम नॉर्मल ब्रश कर रहे होते हैं वो आपका वॉश के वक्त ही होता है। उसके बाद करने के बाद यू जस्ट अप्लाइड मूव्स, आपने अपने कर्ल्स को लॉक कर दिया है, फिर आप एयर ड्राई करें या डिफ्यूज़ करें, बट नो हीट। एयर ड्राई मतलब नॉर्मल जो आपकी हीट पे होता है वो उस पे करके आप में हीट नहीं होता? नहीं, दो ऑप्शंस होते हैं, कूल का ऑप्शन होता है, हीट का होता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कूलिंग वाले ऑप्शन से डज इट ड्रायर है? या इट डज, बट देन यू अप्लाई सीरम आफ्टर डूइंग दिस ऑल, फिर सीरम आएगा आखिर में, जब कर्ल्स पूरे सेट हो गए, जब सेमी आपका बिल्कुल पोर्शन आपका मतलब आधा ड्राई हो चुका है ना, उस वक्त आप जो है तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम नहा के निकली, तुमने बाल सुलझाए और अच्छा मैं जा रही हूँ, निकल गई, ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे शूट वगैरह पे जाना है तब मैं नहीं करती, अगर मैं घर पर हूँ और अगर मैंने करना है तो मैं बस फिर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। हाँ, तो मुझे पता है कि कुछ लेकिन फिर तो बम नहीं फटता। नहीं, घर पे जब मैं घर पर होती हूँ तो ऑब्वियसली वो टेक्सचर थोड़ा सा अनडिफाइंड होता है, बट ऐसा नहीं कि कर्ल्स खत्म हो गए। ओके, टेक्सचर थोड़ा सा जो डेफिनेशन आती है ना वो प्रोडक्ट से आती है। इन बालों को हैंडल करना पड़ता है, और जिसको हैंडलिंग से ज़्यादा इनको हैंडल करना पड़ रहा होता है। लेकिन देखो, ये एक पर्सनालिटी बनाता है, आपको डिफरेंशिएट करता है दूसरे लोगों से, आपका नाम पड़ जाता है, वो जो कर्ली बालों वाली नहीं है, ठीक है ना, ये आपका एक वो बन जाता है ना, पहचान बेसिकली। सो इसको इस तरह हैंडल किया जाता है। अच्छा देखिए, आदमियों के बाल, जैसे इसके बाल है ना, ये हैंडल कर लेंगे, लंबे हैं, ये स्टाइलिंग कर लेगी, वो आदमी बड़ा फंस जाते हैं बालों में, क्योंकि आदमियों की जो खूबसूरती है वो बाल ही हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास सिर्फ बाल हैं, और बहुत सारे लोग बेचारे जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ना, आई थिंक दे शुड अवॉइड दिस, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा केमिकल ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक शैम्पू, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, अगर हर दिन शूट पर होता हूँ, तो मुझे रोज़ाना शैम्पू करना ज़रूरी है, लेकिन मैं प्रॉपर केयर करता हूँ उसकी। कुछ 1-2 प्रोडक्ट, हीटिंग प्रोडक्ट जो है ना, वो मैं यूज़ करता हूँ, या तो ऑयल जिस दिन फ्री होता हूँ ऑयल लगा लेता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाल बढ़ा लेते हैं और उनकी केयर नहीं करते। ओके, तो लड़के क्यों बढ़ाते हैं? वो समझते हैं कि अच्छा हम गिरने से पहले एंजॉय कर लें बाल, लेकिन देखिए, आपको पता ही नहीं अपने फेस का, आपको किस तरह के बाल सूट करेंगे। जो आपको आपके नाई ने बता दिया, आपने वो कर लिया। आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके साथ कौन से बाल सूट करें। और ये अवेयरनेस कैसे होगी? बहुत सारे लड़कों का जो छोटा फेस होता है, वो अपनी साइडें उड़ा लेंगे, तो उनसे उनका फेस और बहुत ज़्यादा छोटा लगेगा। जो साइडें उड़ाना है, साइडें जो ट्रिम करना है, ये कह रहे हैं आप साइडें ना, यहाँ से जो क्या कहते हैं, ये यहाँ से जो ये उड़ा देते हैं, वो फौजी कट कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा फेस वो और छोटा लगने लग जाता है। अगर आपका फेस काफ़ी बड़ा है
तो आप फिर साइडों पे ट्रिम कर सकते हैं। 1 नंबर की मशीन लगा सकते हैं, 2 नंबर की मशीन लगा सकते हैं, जिससे आपका फेस थोड़ा सा चिजल्ड लगेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। छोटे फेस के लिए आप थोड़े से बाल बढ़ा दें, ठीक है, मतलब इतने बड़े ना बढ़ाएं, क्योंकि अब वेदर भी देख लें, हमारे तो कम है छोटे फेस वाले, बड़े मुंह वाले ज़्यादा हैं। तो उनको जो है ना अपनी साइडें जो है ना, वो आजकल अगर वो फेमस क्रिकेटर्स जो है ना हमारे, वो करते हैं, वो साइडें उड़ा देते हैं, तो लेकिन उनके तो गाल पे निकल आते हैं, सबके सब एक ही तरह के लग रहे होते हैं। लेकिन चिजल्ड फेस रखने के लिए आपको अपनी साइडें कम रखनी ही चाहिए। ओके, अच्छा, जरूरी है। नहीं, लेकिन इसे बालों का ख्याल आदमी किस तरह रखे? ख्याल इसलिए जरूरी है, लड़कियां तो ऑयलिंग भी कर लेती हैं जी, मास्क भी लगा लेंगी, हेयर ट्रीटमेंट भी करा लेंगी सैलून जाके, आदमी कैसे ख्याल रखे? मैं ये समझता हूँ प्रोडक्ट कम से कम यूज करें, प्रोडक्ट को अवॉइड करें, केमिकल्स को अवॉइड करें। भाई केमिकल भी छोड़ दें। जैसे मैं घर में ना प्याज का पानी और एलोवेरा लगा रही हूँ, मैंने अपने मियाँ को कहा तुम भी लगा लो, मैं क्यों नहीं लगाऊं, मैं क्यों लगाऊं, आदमी नहीं काबू में आते। एलोवेरा इज अ गुड थिंग। हाँ, एलोवेरा आदमियों को भी लगाना चाहिए। हर चीज ऑयलिंग में तो, एंड लाइक प्याज का पानी वगैरह, तो हर चीज आदमियों को भी लगाना चाहिए, आदमियों को भी यूज करना उनको फेमिनिन लगता है, लेकिन टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एक लड़के की सबसे अट्रैक्टिव चीज, आई थिंक, किसी की भी, इंसान की भी, जानवर की भी, द बेस्ट थिंग अबाउट देम इज देयर हाइजीन। एक इंसान, पता है, एक वो इंटरनेट पे चीज़ है कि ही इज़ अ 4 बट ही इज़ दिस। तो इफ़ यू आर अ 4 आउट ऑफ 10 लेकिन आपकी हाइजीन इज़ 10 आउट ऑफ 10, यू ऑटोमेटिकली बिकम एन 8 आउट ऑफ 10 एट द वेरी लीस्ट। कि आप चलो इतने अट्रैक्टिव नहीं हो या आप इतने फिट नहीं हो, सुथरे हो, आप साफ हो ना, यू स्मेल गुड, ऑटोमेटिकली यू बिकम डबल। अच्छा, एक और बात है, अब आज खुदा के वास्ते आप ग्रूमिंग समझ के किसी भी सैलून में जाके बैठ के हाइलाइट्स नहीं होते जो गंदे वाले ब्लॉन्ड, वो ना करा लीजिएगा। मैं तो वेल ग्रूम्ड हो गया आज का शो देख। लड़के आजकल आप देखें, लड़कों ने मतलब अवेयरनेस नहीं है तो गली कूचों में जो थोड़े छोटे मोटे सैलून खुले हुए हैं, जिनको खुद को नहीं पता, वो ब्लॉन्ड बाल यहाँ कर देंगे, गंदी गंदी ब्लीच हुआ होगा, औरतें भी पता नहीं कहाँ से ब्लीच करा लेंगी, उनको लगेगा वाव। आई थिंक ये चीज़ें जो है ना वो लड़कों को अवॉइड करनी चाहिए। मैंने आज तक अपने बालों में कोई कलर नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, ज़रूरत ही नहीं है। आपके जो नेचुरल बाल है वो अच्छे, जो कलर है वो ठीक है, लड़कों को तो ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। और वो बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो हर सैलून के बाहर लगे रहते हैं, एक रश लगाई हुई होती है। आपकी खुद की भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास ट्रिमर होना चाहिए, आपको खुद भी ट्रिमिंग करनी आनी चाहिए। अगर आपको थोड़े बहुत बाल हेयर कट करना आना चाहिए थोड़ा, जैसे कि मैं खुद करता हूँ, मैंने भी सीखा है, ये नहीं कि मुझे आ गया था, मैंने भी सैलून में जाके वहाँ के समटाइम्स आई डू, और मैं ट्रिमिंग तो खुद ही करता हूँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं होती। जरूरत है भाई, जैसे कि ये सीखना बहुत जरूरी है। कितनी चीजें देखो, हम खुद सीख के बैठ गए, हमें अपना खुद मेकअप अपने थोड़े से बाल हम खुद कर लेते हैं। हर ट्रेंड को प्लीज नहीं फॉलो करने की कोशिश किया करें, डोंट ट्राई टू लुक द सेम। एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्नड व्हिच आई थिंक सारी लड़कियों को, स्पेशली ऑब्वियसली आई कांट से फॉर कर्ली हेयर विद, लेकिन जो स्ट्रेट जिन लड़कियों के बाल हैं या वेवी हैं या यू नो इतने कर्ली नहीं हैं, हीटलेस कर्ल्स, दिस इज अ हीटलेस ब्लोआउट। शायद इतना आपके पास महंगा वाला होगा डायसन। नो, हीटलेस। तो हीटलेस कैसे हुए? हीट है ही नहीं। तुम क्या रात को वो पहन के सोई थी? मुझे मौजों वाला वो है ना सॉक्स, and it actually you can use fresh socks, you can use a new pair of fresh socks. I wish I brought it with me, मुझे पता नहीं था कि you know इस ये टॉपिक है आज का, वरना आपको लिटरली 100-200 रुपीस का सॉक्स वाला कर्ल करके आई हो। सॉक्स कर्ल्स 100-200 रुपीस के वो मिलता है। इट्स लंबा सा ना एक कपड़े का होता है, आप उसको यहाँ पे क्लिप करो और आप उसके ऊपर बाल इस तरह मतलब when your hair is 80% dry, 80% ड्राई होना चाहिए, गीले बालों में नहीं वो लगा, थोड़ा डैम्प हो बस, आप उसको इस तरह से कर लो एंड वो आपके बाल जब नेचुरली सूखते हैं और वो आप निकालते हैं तो यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्लो ड्राई लुक। गुड आइडिया, वेरी गुड। और अगर आपको एफ्रो चाहिए तो वो पेंसिल में आप रैप करके जस्ट लाइक पूरी रात। One more thing you can do is कि आपके if you want a little bit of मतलब कि थोड़े और छोटे कर्ल्स हो या crimped look हो, I love this, this is the easiest। चुटिया बेबिया, yes, आपके बाल ड्राई हो। मैं तुम लोगों को बताऊं, ये अब तुम लोगों के जमाने में आया है, ये वाले कर्ल्स और रॉड्स। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं इस तरह ही करती थी,
मेरी अम्मी के एक वो स्पंज के जो है वो रोलर्स होते थे, हाँ, वो हमें शौक होता था, अच्छा जी कल शादी में जाना है तो आज ही रात वो अपने बालों में ना कर्ल करके और सो गए, हीटलेस। चले वो तो कर्ल था ना, स्ट्रेट बालों का भी एक तरीका होता था। पहले शैम्पू वगैरह कहाँ होते थे? ये हमारी अम्माएं और थोड़ा सा जो है, दे यूज्ड टू यूज दैट रेड सोप, जो बड़ा फेमस सा सोप है। They used to use that soap for their hair. straightening? No, for washing their hair. शैम्पू की जगह वो साबुन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो कास्टिक फ्री होता था, कास्टिक सोडा होता नहीं था उसमें, तो उससे बाल बड़े हेल्दी होते थे और बाल लंबे भी होते थे। और अब कर्ल्स का ज़माना आया है, बट पहले लोग बाल सीधे करते थे। अब उसका क्या तरीका होता था कि आप पार्टिंग निकाल के, 2 पार्टिंग्स हो गए आपके, तो बिल्कुल सीधे बाल लेके, बॉबी पिन्स लेके आप बिल्कुल सीधे करके ना बालों को लगाते जाते हैं अपने स्कैल्प पे। तो व्हेन यू ओपन देम इन द मॉर्निंग वो बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं। ये यूं हुए होते थे, यूं याद है? हाँ, तो ये होता था। ओल्ड स्कूल वाले पुराने वाली जो चीजें थी वो आपके बालों को डैमेज नहीं कर रही थी, मगर अभी तो फिर बहुत चीजें अभी जो आप बता रही हैं, जो एक रेड सोप होता था, वो जो है ना, वो अभी भी आप रेकमेंड करेंगे? करनी चाहिए वो चीज। आई थिंक पीपल आर स्टिल यूजिंग इट, जो यूज कर रहे हैं। भाई आप, मैंने लंबे लंबे बालों वालियों से पूछा है आपके बालों का क्या राज है, वो बताती थी और मैं कहती थी ये झूठ बोल रही है, ये जेलस है ताकि हमारे बाल ऐसे ना हो जाए। मैं नहीं यकीन करती थी, मतलब लाइक 101 साबुन नहीं आता था, पता नहीं अभी है कि नहीं है। याद है आपको 101 साबुन पुराने जमाने में? तो पीले रंग का ना, मैं लाल साबुन की बात कर रही हूँ, लाल साबुन की बात कर रही हूँ, जिसकी बड़ी एक पर्टिकुलर सी स्मेल होती थी। पता नहीं आप लोग मैंने कितने लंबे बालों से पूछा है, यहाँ पैर तक बाल इतने हेल्दी, हम तो 101 साबुन से सर्द होते हैं। मैंने कहा अल्लाह ये कितनी झूठी है, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जीन्स में भी होता है ना कि लेकिन अल्लाह मियाँ ने भी जो हर एक के कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक जो बाल बनाए हुए हैं, जैसे इसके बाल जो है वो इसकी पर्सनैलिटी पे सूट कर रहे हैं। ये अगर तुम शायद भी बड़ा सीधे कराए कभी तो कैसे लगता है? तुम खुद बताओ सच्ची में, ईमान से। यार मुझे मैं डिफरेंट लगती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैं भी लाइक नहीं, आई वांट माय कर्ल्स बैक। हाँ, लेकिन कभी कभी चेंज के लिए ना बालों का कलर भी वो आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक दिया हुआ है, बालों का टेक्सचर भी वो दिया हुआ है। सो इट्स ऑल नेचुरल, जो हमें मदर नेचर देता है। मुझे लगता है नथिंग सूट्स यू मोर देन योर नेचुरल हेयर कलर। मैं डाई कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, उसके बाद जो आपका, जिस तरह आप कहें ना, आपकी स्किन, आपका आई, आपका हेयर कलर सारा मैच कोऑर्डिनेटेड है। इट जस्ट लुक्स सो गुड। उधर ऊपर से कोऑर्डिनेटेड बना के भेजा गया, और हम उसके अंदर रंग भी वैसा, वो फिर हम एक कार्टून ही बन जाते हैं जब नीले लेंस, पीले बाल, स्पेशली जब लड़के करते हैं। और लड़के जब नीले लेंस लगाते हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात होगी। ये नहीं है ग्रूमिंग, हरे और नीले लेंस। उफ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें ग्रूमिंग पे। हमने पर्सनल हाइजीन की बात की सबसे पहले, फिर हमने बात की बालों के ऊपर, क्योंकि सिर्फ मेकअप ही आपकी पर्सनालिटी को नहीं उजागर करता, आपका जो पूरा फ्रेम है वो आपके बालों से होता है। सो उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका हेल्दी होना, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे, अगला स्टेप है हमारा मेकअप। लोग कहते हैं कि मेकअप लगा लो, सफ़ेद कर लो, गोरा कर लो, एंड यू आर गुड टू गो। नॉट एट ऑल। आई थिंक एक चीज़ जो पहले ज़माने में नहीं थी, तो चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबल था कि लोगों को कॉम्प्लेक्सेस थे। आप अपने नेचुरल स्किन कलर को जितना ओन करेंगे वो उतना अच्छा लगेगा। एंड जिस तरह से आपने पहले भी बोला कि आपका स्किन कलर इज़ मेड फॉर यू, योर आई कलर, योर हेयर कलर। स्किन कलर से तो पहले एक और बात आ जाती है, आपकी स्किन का ख्याल, जो कि हमारे यहाँ की औरतें, अगर बच्चे हो गए, छाइयाँ पड़ गई हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया और उसके साथ वो पाल रही हैं उनको। उम्र हो गई, बच्चों के बाद जो छाइयाँ आई वो गई नहीं। सबसे पहले तो हम मेकअप से भी पहले हम स्किन केयर की बात करें ना ज़रा। देखिए मेकअप, जिस तरह तुमने शुरू की बात कि मेकअप पे हम बात करते हैं, जब तक आपका स्किन का टेक्सचर, स्किन की कलर, स्किन पे जो आपकी कंडीशन है स्किन की, वो सही नहीं होगी, आपकी मेकअप सिलेक्शन ठीक नहीं होगी। आप फिर कोई भी मेकअप लगा लें, वो ग्रे टर्न आउट करेगा, वो येलो टर्न आउट करेगा, वो रेडिश की टोन्स में जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिक्स योर ओन कैनवस, जिसको हम स्किन कहते हैं, कि उसको हमने कैसे उसका टेक केयर करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि अपने स्किन एनालाइज करनी है कि मेरी स्किन है कौन सी टाइप की, इस पे कौन सी कंडीशंस हैं जिनको मैंने ठीक करना है या जो मुझे प्रॉब्लमेटिक हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन आ जाती है। फिर आपने प्रोडक्ट्स देखने हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स लगाने हैं,
और फिर उसके बाद आपने रिलीजियसली वो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं ऑन योर स्किन टू फिक्स दोज कंडीशंस जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। सो इसमें आ जाती है आपकी टाइप, स्किन टाइप कौन सी है। उसके बाद कंडीशंस सबसे ज़रूरी हैं। कंडीशंस में आपके एक्नी है, एक्नी स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स है, टू टोन स्किन है, ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये ग्रूमिंग का हिस्सा है। आपके दाने निकल रहे हैं, निकलते रहे हैं सारी ज़िंदगी, आप अपने उस स्किन के साथ इम्यून हो जाते हैं जीने में। मगर आप चाहे कितना भी कुछ भी मेकअप लगा लें, कुछ आप अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस नहीं होगी तो वो मज़ा नहीं देगी आपको। आप उसको ट्रीट करें, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा बजाय खुद दाने फोड़ने के, या आप किसी से मशवरा लें। आपको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाकर, क्योंकि उसका जो मेन उसकी बेस है वो आपके पेट से रिलेटेड है। पेट से रिलेटेड कोई ना कोई आपको कोई ऐसी चीज होगी और डिहाइड्रेशन कुछ ना कुछ जो आपकी छाइयां जब तक हैं। आप अपनी स्किन हाइड्रेट नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर कुछ भी लगा लें तो वो हाइड्रेट और वो खूबसूरत स्किन लगेगी नहीं। और उसके ऊपर मेकअप भी फिर इतना आप बता सकते हैं कि गट हेल्थ कितनी अच्छी है। अगर आप में पेट में कोई ना कोई इशू चल रहा है तो वो आपकी निशानदेही तो स्किन से ही करेगा। हाँ, एक्नी के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो सबसे बड़ा शीशा है आपका, जो आपको बता देता है कि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर चल रही है। तो जब तक अंदर की फैक्ट्री हम ठीक नहीं करेंगे, वो हमारी स्किन चाहे कुछ भी कितना भी लगा, ऊपर से कितना खर्चा करवा अभी देखो जैसे माशाल्लाह नई ये दोनों मेरे पास बैठी हुई हैं, इन्होंने बहुत मेकअप नहीं थोपा हुआ मुँह पे। उसकी रीज़न ये कि इनकी स्किन अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये उसकी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट स्किन पर है। तुमने अपनी स्किन को क्या हमेशा से ऐसी थी या तुमने अपने आप को ग्रूम किया? मैंने ग्रूम किया है, ऑब्वियसली आपकी डाइट से भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग ये होता है इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आप स्किन पे यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका वाटर इनटेक नहीं है, ठीक है। आप यू आर नॉट टेकिंग मल्टी वाइटामिन्स, यू आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर डाइट। तो ये तीनों चीज़ें, आपकी डाइट, आपका वाटर इनटेक एंड देन इट कम्स टू योर लाइक। तुम अपनी जर्नी शेयर करो कैसे तुम्हें पता चला? ये है कि लाइक मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ठीक है। आप पीती हो ना, लेकिन जब अगर तुम फ्लैशबैक में जाओ और तुम देखो तुमने क्या क्या गलतियाँ की उस एज में, टीनेज में। मैं जब व्हेन आई वाज लाइक 17-18 उस वक्त तो मुझे स्किन का इतना, आई यूज्ड टू लाइक जस्ट हैव वन फेस वॉश, दैट्स इट। पता ही नहीं होता था कि सनस्क्रीन क्या। और क्या तुम ब्लीच वगैरह किया करती थी? क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं लाइक फिर थ्रेडिंग ये वो थ्रेडिंग वगैरह यस, लेकिन मैंने अब तक फेशियल भी एक बार कराया है। अब तक लाइक नाउ टिल नाउ, वो भी अल्ट्रा भी जो नया हाइड्रा फेशियल आया, उससे पहले मुझे था कि नहीं मेरी स्किन को ज़रूरत ही नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों एक्सपेरिमेंट करना? तो कैसे तुमने ख्याल किया, क्या किया? बच्चियाँ तो बहुत लाओबाली होती थी एक ज़माने में, तो वो तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने 17-18 मुझे नहीं इतना आइडिया होता था कि स्किन केयर है या क्या। ये तो बाय टाइम जब मैं आई शोबिस में फिर मुझे पता चला, मैंने देखी चीज़ें कि प्रॉपर स्किन केयर होती है, आपकी डाइट होती है, सारी चीज़ें। बाय टाइम यू ग्रूम योरसेल्फ। फिर जैसे जैसे मुझे चीज़ें पता चलती गई वैसे वैसे वो चीज़ मेरी रूटीन में आती गई। आप बताएं अपनी चेंज के बारे में। मेरा जो ताल्लुक है वो केपीके से। और केपीके के जो लोग होते हैं ना, वो उनकी स्किन ड्राई होती है। तो मैंने अपने फादर, अपनी अम्मी को ये चीज़ उनमें देखी है कि वो रिंकल्स बहुत जल्दी, तो वो ड्राइनेस की वजह से होती है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखूँ। और हाइड्रेशन सिर्फ पानी से नहीं होती। हाइड्रेशन के लिए आपने लेमन, जिंजर वाटर मॉर्निंग में अगर आपने पी लिया, आप शुगर इनटेक ना करें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो उठते हैं और वो सेब का जूस बना के पी लिया, नहीं, शुगर इनटेक आपने नहीं करनी। सारा आपने सेब में से आपने अगर वो शुगर ही निकाल के पीना है, विच इज़ रॉन्ग। अगर आप कुकुम्बर जूस निकालें, खीरे का जूस निकाल के पी लें, उससे आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है। हाँ, वो तो 80% तो पानी है उसमें। एग्जैक्टली। तो इस चीज़ों से आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, तो फिर आपकी जो रिंकल्स हैं और आपने ये सीखा कि मेरी अम्मी अब्बू की झुर्रियाँ आई इसलिए क्योंकि उनकी ड्राई स्किन है, उन्होंने उस तरह ख्याल नहीं किया, चीज़ें खाई नहीं। गर्मियों में हैव वाटरमेलन। इन द फील्ड मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने की। अब देखिए आप अपना ओरिजिन समझे ना कि मुझे मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम्स होंगी आगे, तो मैं इसको पहले ही संभाल लूँ। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ, खुद को हाइड्रेट रखता हूँ, अपना स्टमक बेहतर रखता हूँ कि मेरी स्किन बेहतर लगे। क्योंकि लड़कों का ये है कि आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते हैं, स्पेशली जब आप ड्रामा कर रहे हो। लड़कियाँ तो फिर छुपा लेंगी चीज़ें, लड़के तो नहीं छुपा सकते। और ये है कि मैं अपने लिए एक सनस्क्रीन बेहतर से बेहतर रख लेता हूँ। अच्छा, आप तो वो मैं लाजमी यूज़ करता हूँ, दैट्स इट।
और कोई रात पे सोने से पहले कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो फेस मॉइस्चराइज करके दैट्स हाँ बस that's और कोई और सीरम, हाइड्रेट माई सेल्फ अलॉट। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो वजू भी किया तो उसके बाद क्रीम लगेगी, हाइड्रेशन ज़रूरी है आपकी, ज़रूरी है। ये देखे ना सनस्क्रीन की अवेयरनेस ही हमें जाके अब आई है कुछ सालों पहले मिली होती तो बचत और क्या मतलब अब जाके पता चला। तुमने अपनी स्किन को कैसे ग्रूम किया? क्या हमेशा से तुम ऐसी थी या क्या? हमेशा से तो ऐसी नहीं थी। मेरे अम्मा अब्बा दोनों की माशाल्लाह बहुत अच्छे जेनेटिक्स हैं, उनकी नेचुरली इतनी परफेक्ट और क्लियर स्किन है। मेरी अम्मा भी मेकअप हार्डली यूज़ करती हैं और मुझे खुद भी मेकअप नहीं यूज़ करना आता था। आई डिड ऑलवेज हैव मतलब यू कैन कॉल इट परफेक्ट स्किन, लेकिन परफेक्ट स्किन टीनेज तक रहती है ना, फिर आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। मुझे मेकअप करना ही नहीं आता था अप अंटिल द एज ऑफ 18-19। अभी आई थिंक पिछले 4-5 साल में ही मैंने मेकअप करना सीखा है, वो भी बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड्स आर सो गुड एट मेकअप। वो बचपन से करी हैं तो उन्हें देख देख के। बट आई थिंक स्किन केयर की अवेयरनेस मुझे ओवर द लास्ट 2 years आई है। उससे पहले हाँ मुझे था कि यू नो चलो मेकअप किया हुआ है तो फेस वॉश कर लिया, सुबह उठ के फेस वॉश कर लिया, दांत ब्रश। कुछ बच्चियां तो रात को ऐसे ही सो जाती है मेकअप के साथ। अभी मैं मैं भी कभी मेरी बेटी सो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट ब्रॉट अ चेंज ओवर। अच्छा मुझे ना इवन 2 years बैक लगता था मेरी स्किन परफेक्ट है। मेरा एक व्लॉग, मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग जब बनाया ना, आई वाज लाइक हाय गाइस ये वो, और उसके 1 साल बाद मैंने देखा मैं ये स्किन लेके इतना हाई गाइस कर रही थी अपने विदाउट एनी मेकअप। आप अपने होल में होते ना, आपको लगता है आप परफेक्ट है, क्योंकि मुझे सब यू नो ऑब्वियसली एक्ने एंड स्टफ इज सो नॉर्मल नाउ कि मी नॉट हैविंग दैट। मुझे सब कहते थे यू हैव परफेक्ट स्किन, यू हैव परफेक्ट स्किन। बट मैंने जब क्लोज मैंने अपनी स्किन को अब से कंपेयर किया तो आई रियलाइज उसमें बहुत चेंज आया है। एंड आई थिंक दिस हैपेंड मेनली ओवर द लास्ट 2 years। यू नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अब तमाशा में उम्र था, मेरी 1-2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो अपनी स्किन का इतना ख्याल करती थी कि उन पे जब मैंने वो चेंज नोटिस किया खुद से। देखिए ट्रेंड्स चलते हैं, लोग चीज़ें बताते हैं, यू डोंट केयर। जब मैंने वो चेंज नोटिस किया ना पर्सनली, आई वाज लाइक ओके आई नीड टू डू दिस, इफ इट्स वर्किंग फॉर देम इट्स वर्किंग फॉर मी। द वन नाइट आई रिमेंबर, उस रात ना 2 साल आई थिंक पहले की बात है, इट एक्चुअली चेंज्ड हाउ आई टेक केयर ऑफ़ माई स्किन। मैं अपनी दोस्त के घर स्लीप ओवर पे गई हुई थी, तो वो दोनों वैसे ही मेरी दोनों दोस्तें हैं, वो ऑलरेडी अपनी स्किन का ख्याल करती थी। उन्होंने कहा चलो स्किन केयर करें। मैंने कहा गाइस मेरा सुबह शूट है, यहाँ पिंपल निकला हुआ है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। उस मेरी दोस्त को इतना स्किन केयर का शौक है और शी लिव्स इन लंदन, लेकिन वो पाकिस्तान भी आती है ना, तो ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, उसकी फेवरेट स्किन केयर सनस्क्रीन इज़ अ पाकिस्तानी ब्रांड, सो मैनी चीज़ कम्प्लीटली यू नो लोकल या चीप। तो उसने क्या किया, कहती अच्छा पहले यू नो जाके अपने फेस वॉश करो। मैंने फेस वॉश किया, फिर उसने रोज़ वाटर किया, फिर उसने दिस वाज अ वेरी इंटेंस स्किन केयर बट द वे इट वर्कड ओवरनाइट एक्चुअली। रोज़ वाटर किया, फिर उसने एक शीट मास्क लगाया, फिर अंडर आई मास्क, फिर लिप मास्क, फिर ये वो डिफरेंट मास्क। उसके बाद एक चीज़ होती है जो आजकल सैलॉन्स में यूज़ होती है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक वो कुछ होता है। उसने वो आप बताएं ना क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं वो जो आप जब मैं आपके पास आती हूँ तो जब मेरे दाने होते हैं तो वो कोई वाइब्रेशन वाली क्या कहते हैं उसे, हाई फ्रीक्वेंसी वांड उसने मेरे पूरे फेस पे की, और फिर उसने एक यहाँ पे नोज स्ट्रिप लगाई, फिर रोज वाटर करके सीरम और मॉइस्चराइजर करके उसने बिफोर आफ्टर की पिक्चर ली। उस वक्त कुछ नहीं पता चला, अगली सुबह माय पिंपल वाज गॉन। क्योंकि सारा बैक्टीरिया क्या होता है वो क्या लॉजिक है इसके हाई पीछे? फ्रीक्वेंसी 2 सूरतों में काम करती है। स्किन अगर डिहाइड्रेटेड है, उसको अगर 5 मिनट करेंगे तो स्किन हाइड्रेट हो जाती है, ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और अगर एक्नी है जैसे ये कह रही है, तो अगर आप स्पार्किंग करते हैं तो वो एक्नी ड्राई हो जाता है, बैक्टीरिया खत्म कर देता है तो और बस सारी खत्म हो जाती है। प्रो एट इट, तो उसने किया, मतलब घर पे आप खुद से हाई फ्रीक्वेंसी ना करना शुरू हो जाए, सैलून ही जाके कराएं भाई, मैंने तो इनके पास ही करवाया। That night I was like I have to take care of my skin, it makes a difference। ये तो इतनी सारी चीजें ओवरनाइट हो गया, तो अगर मैंने ख्याल करना शुरू किया और मेरे फर्स्ट व्लॉग और आज के लाइक इफ यू सी मी विदाउट मेकअप नाउ, राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली गो आउट विदाउट एनी मेकअप। मतलब जो हमारे मॉर्निंग के सीन्स होते हैं, मैं तो डायरेक्टर को कहती हूँ मुझे मेकअप नहीं पहनना, वो कहते हैं थोड़ा सा कंसील, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पहनना, यू नो लोग होते हैं नहीं नो मेकअप लुक, मुझे नहीं चाहिए। सो व्हाट आई लर्नड इज बहुत छोटी सी मिनिमल आप अपनी स्किन केयर रखें अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे। आप स्वेटी होके कुछ शॉपिंग करके आए हैं, वॉश इट थ्राइस अ डे, वॉश इट 4 times a day, it doesn't matter, just clean your मैं तो जिम भी कर रही होती हूँ, तो जिम के बीच में मुझे बहुत पसीना आता है, तो मैं बाथरूम जाके एक छपका मार के फिर वापस आती हूँ, क्योंकि मेरे
पिंपल्स निकलना शुरू होते हैं, पोर्स ओपन होते हैं, फिर वहाँ से जाहिर है आप वेट्स को हाथ लगा रहे हो, कुछ कर रहे हो, गंदगी वो आपके हाथ मुंह पे लग रही है। जिम के बाद तो फेस वॉश बहुत नहीं, मैं बीच में भी जाके छपका मारती हूँ, बहुत ज्यादा पसीना टपक रहा होता है तो जस्ट डू अ क्लेंजर फेस वॉश, ठीक है, उसको आजकल क्लेंजर कहते हैं। आप एक क्लेंजर ले लो, कुछ भी बेसिक सा हो सकता है, जस्ट मेक श्योर कि चीज़ सस्ती भी हो, उसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं हो, ठीक है। तो आप एक फेस वॉश कर लें। फेस वॉश के बाद जस्ट यूज़ मैं हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज करने के लिए। कभी कभी वंस इन अ वाइल रेटिनॉल यूज़ कर लेती हूँ रात में, विटामिन सी, इट्स गुड फॉर योर स्किन। और उसके अलावा कभी एक्सटेंसिव स्किन केयर करनी हो तो मैं टोनर भी कर लेती हूँ, दैट्स इट। इसके ऊपर सिर्फ आएगा एक मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, यू आर डन। अच्छा, आपको एवरी डे के लिए भी जाना है ना, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, इसके बगैर यू शुड नॉट बी स्पेंडिंग योर। अच्छा आलिया, अगर मैं एक आम औरत का पूछती हूँ, हमने स्किन का बता दिया कि स्किन अच्छा होना ज़रूरी है, अगर हम बेसिक चीज़ें उसको बताएं कि वो वेल ग्रूम्ड लगेगी, बेसिक बिल्कुल हर क्लास की औरत, प्रोडक्ट्स के लिहाज से? नहीं प्रोडक्ट्स नहीं, स्किन के बाद और क्या क्या चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में ऐसी होनी चाहिए जिसकी फिजिकल अपीयरेंस वेल ग्रूम्ड लगे? देखिए, सबसे ज़रूरी जो है, जिस पे हमने शायद मिसाल में रह गए हमसे, हैंड एंड फीट केयर। आपके अगर नाखून अच्छे ग्रूम्ड ना हो, मतलब ज़रूरी नहीं लंबे लंबे नाखून हो, छोटे नाखून हो, साफ़ सुथरे हों, अंदर से साफ़ हों, वेल केप्ट हों, क्यूटिकल्स आपके कटे हुए हों, ज़्यादा ड्राइनेस ना हो, आधी पजद्दी नेल पॉलिश ना लगी हुई हो, चिप वो जो हुई इतनी बुरी लगती है। नेल बाइटिंग नहीं करें। हाँ चलो, नेल बाइटिंग तो बच्चियों की आदत होती है, बट फिर भी हाँ, इट्स नॉट गुड टू डू नेल बाइटिंग। बट वो छोटे छोटे नाखून भी साफ़ सुथरे लगते हैं अगर आपने साफ़ सुथरे रखे हुए हैं। पाँव जो है वो इट रियली मैटर्स। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं 20-20 हज़ार के फेशियल करा जाएंगी, बट एड़ियाँ कड़ कर रही हैं, पाँव बुरे, फिर आके ऐसे लेटती हैं तो अल्लाह मियाँ माफ़ करे, पसीने की बुएं। भाई पहले 30 हज़ार जो मेरे फेशियल पे खर्च करने आई, पहले अपने आप को तो ठीक कर लो। आप सोच नहीं सकती कि द गर्ल्स हैव टू कम एंड क्लीन देयर आर्मपिट्स विद द वेट टॉवल, ताकि हमारा कमरा ख़राब ना, मतलब हम तो ऑयल जलाते हैं, हम तो बहुत कुछ जला के रखते हैं सैलून में, तो वो पूरा एक एम्बियंस के अलावा वो एटमॉस्फेयर ही ख़राब हो जाता है। प्रॉपर क्लासेस देनी चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग, जिस पे हमने सारी बात की, सबसे पहले कि अपने आप को स्मेल क्या ओडर फ्री रखें, कपड़े रोज़ बदलें, नायलॉन मत पहने, कोशिश करें कॉटन्स पहने, हाथ पाँव साफ़ सुथरे रखें। ज़रूरी नहीं है भाई, अगर आपको पास सैलून जाने के पैसे नहीं है यार, घर में बाल्टी में पैर भिगो के बैठो, नेल कटर से, नेल कटर के साथ ही फाइलर आता है। पानी और नमक सैलून की बात ही नहीं है, इसमें बात है आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग। आप जब भी फारिग हो, आपके पास टाइम नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजें, खाना शाना पका के, भिंडी काट रहे हो, नीचे बाल्टी में पैर डिबो के बैठ जाओ, भिंडी काटती रहो, आलू छीलती रहो, है ना। अपने आप को आधा घंटा ज़रूर दें, क्योंकि टाइम निकल आता है इतना। आप खाना पकाने के बाद बच्चों को स्कूल लेने में आपके पास खुले 2 घंटे होते हैं। लंबी लंबी फ़ोन पे बातें और टिकटॉक ना देखें, बिल्कुल वक्त तो उसमें ज़ाया होता है। वो भी देखते हुए पाँव भिगो लें, देख रहे हैं और क्या, हाथ भिगो लें, पैर भिगो। सो हैंड एंड फीट ग्रूमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके बाल अच्छे नहीं हैं तो भाई आप बांध ले उनको तरीके से, बिल्कुल बांध लें, बजाय आप खोल के आप शादी में चली गई हैं। बाल बांध लें, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा है कि ब्लो ड्राइज भी नहीं रह रहे, शैम्पू भी कोई काम नहीं कर रहा, नहा धो के ड्राई करके उनका अच्छा स्मार्ट सा बन बना लें। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आप अपने आप को किस तरह ग्रूम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं वो अगर उनके पास बालों के स्टाइल कटिंग और ये के पैसे नहीं होते तो वो बांधते हैं बाल बड़े अच्छे। आजकल चुटियाँ और इस तरह की चीज़ बन गई है। एक ज़माना होता था जब हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते थे तो हमें इतना फैशन करने की इजाज़त नहीं होती थी। तो मुझे याद है कि सुबह सुबह चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे रिबन वाले परांदे में लगा के और वो रोल करके पूरे रिबन बने होते थे, नीट एंड क्या क्लीन। बोलते थे उसको, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट, वो जो फ्रेंच ब्रेड नहीं फ्रेंच ब्रेड नहीं, वो चोटी बना के जो ऐसे ये रोल करते थे लगा के, और रिबन लगता था यहाँ। मतलब मैं मशहूर थी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कि मेरे बाल ऐसे, और मेरी बहनें कहती थी अल्लाह तुम इतनी सुबह उठ के चुटियाँ बना रही हो। मैं कहा मैं ऐसे नहीं जा सकती। अच्छा ऑनेस्टली मुझे भी ये होता था क्योंकि अब स्कूल वाले टाइम पे तो टाइम से सो जाते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे, यू नो, तब एक्साइटमेंट भी होती थी स्कूल जाएंगे, दोस्तों के साथ हैंग आउट करेंगे। आई लर्नड, अब तो मैं खैर वो सब नहीं करती, लेकिन उसी वक्त खुद ही से करके ट्राई करके, तब तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी सच कोई चीज़ नहीं थी, ट्राई करके आई यूज्ड टू डू सो मेनी डिफरेंट थिंग्स टू माई हेयर।
वो जिस तरह से कॉर्न रोज होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी ब्रेड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, मैं लिटरली स्कूल से आधे घंटे पहले वैसे ही उठ जाती थी। हाँ। तो मैं बाल बना बना के मैं स्कूल जाती थी। एंड आई यूज्ड टू बी वही ना, मतलब ये चीज़ आपकी डेवलप होती है एक सर्टन एज पे, और ये माँ बाप का फ़र्ज़ है जैसे और चीज़ें बच्चों में डेवलप कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में करेंगे डेवलप। तो फिर बहुत ज़रूरी है डिग्री वगैरह के साथ आपकी पूरी पर्सनालिटी का बिल्ट होना। आजकल आपको नौकरियां सिर्फ डिग्री की बेस पे नहीं मिलती, आप किस तरह दिखते हैं। बड़ी अच्छी बात की, मतलब आपके हाथ और पैर ये ज़रूर साफ होने चाहिए। और मर्दों को, लड़कों को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि आपके नेल्स बड़े हों। हाँ, उनको तो जरूरत नहीं, गंदे लगते हैं। और प्लीज अपने दांतों से ना काटें उसको। और तकरीबन मेरे तो घर के मर्दों के अगर नाखून बड़े होते हैं, मैं नेल पॉलिश लेके उनके पीछे घूमती रहती। मैं कहा अब बड़े होंगे मैं तुम लोगों के लगा दूंगी। 3 आदमी है मेरे घर में। वो नेल कटर आप रख लें अपने पास, अपने बैग में। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्रूमिंग के ऊपर बात कर रहे हैं और हमने बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात की। अब हम आ जाते हैं, हमने मेकअप पे भी बात कर ली। मेकअप ये है कि सफ़ेद मेकअप ना हो प्लीज़, आपकी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, ये भी हमने बात कर ली। अब हम आते हैं कपड़ों का इंतखाब जो आप करते हैं। इन सब बातों के अलावा आपकी लिबास जो आप पहन रहे हैं, सबसे पहले तो उस पर बात करेंगे। एक तो हमारे यहाँ अगर बल्जेस वाली खातून है, मोटी है अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसी फिटिंग के कपड़े पहने कि एक एक बल्ज के आओ मुझे देखो, आओ मुझे देखो। आई थिंक निदा कपड़ों का कलर भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो आजकल जो गर्मी पड़ रही है उसमें आप कोशिश करें कि ज़्यादा डार्क कपड़े ना पहने कि दूसरों की आंखों में ना चुभ रहे हो आप और ख़ुद बेहतर फील कर रहे हो आप। एंड डार्क कलर्स अट्रैक्ट हीट एज वेल। एग्जैक्टली, तो फिर आप दूसरों को भी चुभ रहे होते हैं। जब आप किसी को देख रहे होते तो ऐसा लग रहा है कि यार ये क्यों इतना डार्क। हाँ, अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हो वो एक अलग बात है, शादी में जा रहे हो, इवेंट पे जा रहे हो, थोड़े से टाइम के लिए जा रहे हो, लेकिन दोपहर में, सुबह में जब आप निकलें तो लाइट कलर के कपड़े पहन लें, वाइट पहन लें, स्काई ब्लू पहन लें, या तो आप या वो नॉर्मल कपड़े। यानी कि आप कह रहे हैं कलर्स का इंतखाब भी आपकी पर्सनालिटी बनाता है। एग्जैक्टली। फिर मटेरियल्स का इंतखाब, हाँ, आप लिनन पहने, आप कॉटन के कपड़े पहने, जो कपड़े लाइट फील करें, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। समर में यस, समर में, और कराची में तो ज़्यादातर समर ही रहता है, तो स्पेशली आपको लाइट प्रिंट्स बहुत मैटर करते हैं, बड़े प्रिंट्स, छोटे प्रिंट्स। And there are certain क्या कहते हैं लिनन्स जो आपके स्किन के लिए अच्छे होते हैं। जिस तरह से मैंने बहुत देखा है, ये एक ट्रेंड भी बना हुआ है आजकल, जो अच्छा ट्रेंड है कि सिल्क के पिलो कवर पे आप सोया करें। इट्स गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेयर। यस। और इवन कलर्स, देयर इज अ कलर थ्योरी। जिस तरह से यू नो स्किन का आई कलर का और हेयर का होता है, उस तरह से देयर आर सर्टेन स्किन कलर्स दैट एलिवेट यू, और सर्टेन कलर्स जो आपको डल अच्छा नहीं दिखाते हैं। वो कूल कलर्स और वार्म कलर्स होते हैं। वार्म कलर्स डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी के, जिस तरह इसके ऊपर वार्म कलर सूट करते होंगे, you know, like oranges, light oranges, yellow base वाले colors। अच्छा, I feel like मेरे ऊपर ना bright colors अच्छे लगते हैं, bright blue, bright pink, जिसमें वो वाली होगी cool color होगी ना। Yes। तो कलर भी दो किस्म के होते हैं, जैसे ये पिंक पड़ा हुआ है, इसमें एक कूल कलर होगा, एक वार्म कलर होगा। जैसे मेरे ऊपर भी वार्म कलर सूट करता है, मेरी भी वही वाली चीज़ है। आपको हाँ पता होना चाहिए कि आपको कलर्स, जैसे आप निकलते हैं लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, ऑफ वाइट किसी पे बिल्कुल सूट नहीं करता, लाइट येलो सूट करता है, सो इट डिपेंड्स कि व्हाट कलर। फिर दूसरा, फिर ग्रूमिंग में कट्स भी आ जाते हैं। क्या आप क्या कट्स पहन रहे हैं, कि आपकी बॉडी आपको इजाज़त नहीं दे रही है और आप फ्रॉकें पहन रहे हैं। आजकल ये भी शुरू हो गया ना, मुझे अनारकली और फ्रॉकें। आपकी बॉडी टाइप पे जो कट है वो फ्लैटरिंग होना चाहिए। डिफरेंट बॉडी टाइप्स के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं, डिफरेंट बॉडी टाइप्स के लिए डिफरेंट कट्स और डिफरेंट वो चीज़ें फ्लैटरिंग होती हैं। अगर आपको गूगल नहीं करना है कुछ भी, आप दो आउटफिट्स पहने, उसमें अपनी पिक्चर लेके देख लें कि आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लैटरिंग किस में लग रही है, ज़्यादा लंबी किस में लग रही है, ज़्यादा स्लिम किस लिए लग रही है, किस में लग रही है। अब कुछ लोग होते हैं कि हम बस ब्लैक पहन लेते हैं, वी लुक थिन। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्लैक, इट्स अगेन अबाउट द कट, द वे दैट यू स्टाइल इट। इन सारी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो चले हो गई सारी ग्रूमिंग, आप हसीन तरीन शख्सियत हो, बड़ा अच्छा पहनना ओढ़ना होता है, जहाँ आपने मुंह खोला सारी पर्सनालिटी ज़ीरो।
बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है, मुंह बंद रखे ना जब तक वो बहुत अच्छी है। वो जब तक आप म्यूट है तभी तक क्यूट है। एग्जैक्टली वो नहीं थी तेरी मेहरबानी, याद नहीं है वो पुराना ऐड था? तो वो ये एग्जैक्टली वो वाली चीज होती है। आपके साथ बैठ के कौन कैसे खा रहा है, कौन किस तरह बोल रहा है, प्लीज मुंह बंद करके आपकी खाना बॉडी लैंग्वेज, कौन कैसे बैठा है, ये सब ग्रूमिंग का हिस्सा है। अब एक एक करके जरा बताएं क्या चीज इरिटेट करती है आपको किसी की? मुंह खोल के जो लोग खाना खाते हैं, चाय पीते वक्त आवाज आती है, सुर सुर सुर, या खाते हुए बोल रहे हो, आप 2 मिनट अपना बाइट खत्म कर सुकून से खा लें, सुकून से खा बर्तनों से लें। भी आवाज आ रही होती है, टंग टुंग करके खा रहे होते हैं, चम्मच रख रहे हैं और उठा रहे हैं, उस तरह अच्छा, की टेबल चीजें कर रहे मैनर्स और एटिकेट्स भी होती हैं जो कि ये आर्मी और ये वाली फैमिलीज जो होती हैं उसमें तो वो सिखाया जाता है। लेकिन मुझे भी मेरे नाना वाज इन द एयरफोर्स, बट मेरी अम्मी को भी और इवन मेरे अब्बा को, उनको ये बहुत ज़्यादा होता था कि राइट हैंड में आपको क्या पकड़ना चाहिए, लेफ्ट में क्या पकड़ना चाहिए, इस साइड पे आपके नाइफ होनी चाहिए, आपके फोर्क्स होने चाहिए, इस साइड पे आपका स्पून होना चाहिए। या आई थिंक शायद मैं यार कुछ लोग अगर हाथ से भी खाना खाते हैं, कुछ लोग हाथ से भी खाते हैं तो इतने तरीके से खाते हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं उनको, मेरी अम्मी जब खाना खाती थी मेरा दिल चाहता था उनको देखती रहूं। पता नहीं कैसे क्या इतनी मजेदार चीज होती थी ओवरऑल। आजकल तो पूरी नेशन का क्रश बना हुआ है ना ये फौजी लोग, तो उनसे कुछ सीख भी ले। वेरी ट्रू। सो अच्छा, बोलने की तमीज, बहुत सारे लोगों को बोलने की मुझे लगता है तमीज। कि आप वही बात कि आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अगर आपको लेट्स से आप फॉर एग्जांपल आपको उर्दू नहीं बोलनी आती या आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, आप सीख सकते हो, ठीक है? फजूल में जो चीज़ आपको नहीं आती वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट जस्ट साउंड्स वेरी स्टूपिड। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है अभी रिसेंटली, मैं कल सेट पे बात कर रही थी, ये नहीं कि लोगों को आता नहीं है, हमारे ड्रामों में आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ करा करी थे सब उल्टा चल रहा है, मतलब कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। कभी ना एक्टर ने फंबल कर दिया, वो पीछे ऑडियो टीम ने नोटिस नहीं किया या एडिटर ने नोटिस नहीं किया, वो मतलब कुछ भी बोल रहे हैं और वो चल रहा है। मुज़क्कर मोहन्नस सब उल्टा किया हुआ है, डजंट मैटर आप आवाम को क्या सिखा रहे हैं, इट मेक्स नो सेंस। और बोलने के साथ साथ दूसरों को सुनने की तमीज जो आजकल हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात। हम लोग बोलते हैं, दूसरों की बात काट कर बोल लेते हैं, पहले दूसरों को बात पूरी कर लेने दें फिर आप बोलें, जो कि बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कहीं चले जाते हैं, तो सुनना भी बहुत ज़रूरी है, बोलने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं कल किसी का इंटरव्यू देख रही थी और उसमें इंटरनेट पे वो बताया जा रहा था कि वो वही एक्ट्रेस जब पुराना इंटरव्यू दे रही थी तो बहुत तेज बोल रही थी और बस मुंह में जो आ रहा था बोली जा रही थी, लेकिन कुछ साल बाद जब वो ग्रूम हुई तो वही एक्ट्रेस जब इंटरव्यू दे रही थी तो वो बस बड़ी कंपोज्ड स्लो बात कर रही थी, तो उसकी बात क्रेडिबल लग रही थी, उस पर यकीन करने का दिल चाह रहा था। सुनना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, बोलना भी तेज बोलते ना लोग अपनी बात खत्म कर ले। मेरी उर्दू इतनी ख़राब थी, मुझे उर्दू सही से बोलने नहीं आती बिकॉज आई एम सिंधी, तो ये चीज़ें आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर प्लीज़ आप अपने आप को फिट इन ना करें किसी चीज़। अगर आपको नहीं आ रही जस्ट डोंट प्रिटेंड कि आपको आ रही है। चीज़ मेरे साथ भी थी क्योंकि मैं केपीके से था। जस्ट स्पीक व्हाट। और क्या उर्दू बोलने आप नहीं, आप बात पढ़े अगर वो एक्सेंट नहीं आ रहा तो गलत बोलने के बजाय भाई ना बोले आप, या फिर आप गूगल से देख लें। आप जो भी ज़बान बोल रहे हैं, आप जिस तरह बोल रहे हैं, स्लोली बोल रहे हैं, अट्रैक्टिव भी लगता है। सिर्फ ये नहीं है कि वो ठीक है, नहीं, वो अट्रैक्टिव भी लगता है। आप क्या कह रहे हैं? ये चीज़ मेरे साथ भी थी क्योंकि बेसिकली मैं केपीके से हूँ, तो मैंने काफ़ी लहजा क्योंकि मैंने काफ़ी उर्दू की किताबें, न्यूज़पेपर सुबह पढ़ लेता था, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प आउट हुआ। आप कर सकते हैं, अपनी उर्दू इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उर्दू किताबें पढ़ें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, सब काफ़ी बेहतर हो सकती है। और लहजा कितना ऊंचा है कितना धीमा है ये भी बहुत, ये भी ग्रूमिंग का हिस्सा है जो आप आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते हैं। तो आप अगर ग्रूमिंग में पढ़ेंगे तो बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। अच्छा, लोगों को कॉम्प्लेक्स भी होता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं है, आप उर्दू अच्छे से बोलें, प्यारा लगेगा। आप अपनी ज़बान, फॉर एग्जांपल आप लेट्स से पश्तो बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं घर में, आई थिंक कि ये बहुत एक अट्रैक्टिव और अच्छा स्किल है कि यू आर बाइलिंगुअल, कि आपको इतनी सारी ज़बानें आती हैं, आपको सिंधी आती है, बलोची आती है, उर्दू आती है, कोई बात नहीं अगर आप। अच्छा, अब एक और चीज़, पैर
उठा के चप्पल मार के चलना या घिसड़ घिसड़ के चलना, आपने नोट किया है? नहीं, उससे पहले एक और चीज़ तुम्हारी बात काट रही, जब आप बैठे हुए होते हैं तो स्टिल बैठते हैं ना, टांग हिल रही है, बाजू हिल रहा है, ये हिल रहा है, तो ऐसा लगता है अल्जाइमर का कोई मरीज आ गया, अल्लाह मियां माफ करे। कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, मुझे है। But you're supposed to sit still. मैं नींद में भी अपनी टांगें हिलाती हूँ। बट आई थिंक ये चीज अभी तो तुम नहीं हिला रही, अभी क्योंकि मैं पता है ना कैमरा देख रहा है, थोड़ा तमीज करनी पड़ती है। आप जब दोस्तों के साथ चिल कर रहे होते हो तो आपके एक प्रॉपर मेरे साथ भी होता है, पैर हिलता रहता है, हिल रहा होता नहीं है। वो तो फिर आप फ्रीली मूव कर सकते हैं जब आप चिल हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप कहीं पर हो स्पेशली आप या बालों को मुंह में लिया हुआ है, ये बालों को ऐसे कर, ये बहुत अच्छा बालों को मुंह में लिया हुआ है, कुछ लोग तो बालों को यूं भी कर रहे होते हैं, ये भी आदत होती है लोगों को। आप अल्लाह मियाँ, सर में हाथ होता है, खुजा रहे होते हैं, उंगली मुंह में। अच्छा ये तो आपके वो पॉइंट्स होते हैं व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, तो आप सोचने में ये दीज आर पॉइंट, लेकिन ये ऑब्वियसली आप सबके सामने नहीं करते। Just know your place and time. That there's a place and time for everything. हर चीज़ हर जगह पे नहीं हो सकती। अब let's say कैमरा कट होता है, मैं यहाँ पे पालती मतलब मार के बैठ सकती हूँ, it's okay. You guys don't mind. But on camera, we're here to teach people something. हम कुछ उनको गाइड करना चाह रहे हैं, you know. तो बिल्कुल। तो वो बेसिकली ग्रूमिंग जो है वो सिर्फ कपड़े, बाल, मेकअप, स्किन, इन सब की चीज़ों के अलावा भी है किस तरह आपके मतलब लाइक चलने फिरने, उठने बैठने, बात करने, खाना खाने, ये सब आदाब जो हैं बहुत मैटर करते हैं। आप अगर आप ब्रिटिशर्स के साथ बैठेंगे, उनके वो माइंड भी बहुत करते हैं, मेंटल ग्रूमिंग एज वेल, प्लीज। और आप फिर साथ अमेरिकन के साथ बैठ जाएं। हाँ बिल्कुल। कौमें हैं बाकायदा जिनको कहा गया है दे आर वेल ग्रूम्ड, एटिकेट सीखने हैं तो उनसे सीखे, बाकायदा कौमों की पहचान बनी हुई है उनकी। अरबियों की है कि दे वेरी क्लीन, दे स्मेल गुड, दे नो हाउ टू ईट, दे वेरी प्रेजेंटेबल। हाँ बस थोड़ा बोलने में थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। हाँ मतलब लाइक हर किसी की अपनी अपनी एक पहचान बनी हुई। सो आप अगर चाहते हैं तो अपने बच्चों को अभी से ग्रूम करना शुरू करें, ठीक है। अच्छा फ़ोन के भी एटिकेट्स हैं भाई। एक तो अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी आंखों में आके देखने के बजाय अपने फ़ोन पे लग जाएंगी मैसेजेस करने में, तो मुझे कैसा फ़ील होगा? ये भी एक एटिकेट का हिस्सा है। मुझे इंसल्ट फील होगा कि भाई मैं इससे बात कर रही हूँ, उसको कुछ बता रही हूँ, हाँ अच्छा फ़ोन पे लग गए। या फिर कोई आपको फ़ोन कर रहा है और आप कहीं मीटिंग में बिजी हैं और वो फ़ोन काटेगा ही नहीं, फिर दोबारा, ये भी एटिकेट्स में शामिल होते हैं। And just ask someone before calling them. चलो अगर ज़रूरी बात है, काफ़ी टाइम से उन्होंने देखा, ठीक है। Let's say for example आपने मुझे आज कॉल की कि कल परसों हमने कुछ काम करना है, उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए, आपने कॉल की, मैंने नहीं उठाई, आप मैसेज कर दें, दोबारा कॉल। नहीं, कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं, वो आपको एक दफ़ा कॉल करने के बाद कॉल किए जा रहे हैं। भाई अगर आप इतने इम्पोर्टेंट हैं तो आपका नंबर देख लिए, आपको दोबारा कॉल बैक कर दी जाएगी, लेकिन नहीं। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं ग्रूमिंग में। आपको आज के दौर में अपने आप को बहुत बदलने की ज़रूरत है। पुराने वक्तों वाली बात नहीं रही अब। हर किसी को मैं कहती हूँ, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनको भी आप ग्रूम कर सकते हैं। अगर उनको किसी ने उनके माँ बाप के पेट से वो सीख के नहीं आए, तो जब दुनिया में आया आपने उनके साथ सर्वाइव करना है, तो छोटी छोटी बातें अगर आप किसी को सिखा दें। मैंने एक बंदे के जूते चेंज कर, वो भी पैर घसट के चलते थे है ना। so, कोई इसमें आर नहीं है। वन मोर थिंग दैट मुझे दिमाग में आई, आप एक जगह पे बैठे हुए, इतना ऊंचा बोलें। कभी कभी मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती हूँ और उस वाली टेबल से मुझे इतनी ऊंची आवाज़ें आ रही होती हैं, ऊंचा हंसना, चीख रहे हैं, अपने घर की बातें बता रहे, पता है मेरी अम्मा ने ये किया, मुझे क्यों पता चल रहा है कि तुम्हारी अम्मा ने क्या किया? क्योंकि ये होता है ना कि लाइक अक्सर हमारी अम्माएं हमें बताती थी इतनी जोर से लड़कियां नहीं हंसती। I mean, टाइम एंड प्लेस ना, रेस्टोरेंट में नहीं करो, घर में हंसो, जितना ऊंचा हंसना है दोस्तों के साथ हंसो। और सीढ़ियाँ भी आराम से तरीके से चढ़े, वो ऐसे चढ़ते हैं गधे घोड़े जैसे चढ़ रहे होते हैं, ठक ठक ठक, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी आराम से चढ़े, बिल्कुल ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इस वक्त में हम आपको जितनी गाइडलाइंस दे सकते थे अपनी अक्ल से, वो हमने दे दी। काफी तमीज सिखा, काफी तमीज। आई होप हमें भी याद रहे। जो चीजें आपने अपने माँ बाप और उस्तानियों से नहीं सीखी तो चले, और आप रोज सीखते हैं। अगर आप सीखने वाले हों और अपने आप को चेंजेस अडेप्ट करने वाले हों, तो आप हर चीज से सीखते हैं।
रोज सीख रहे हैं। छोटे से सीख सकते हैं, अपने हाउस हेल्प से आप सीख सकते हैं। अब आपका सेगमेंट आ रहा है, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत शुक्रिया जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं बहुत सारी स्किन केयर की ब्रांडिंग करती हूँ, लेकिन ये स्किन केयर की ब्रांडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि इस स्किन केयर के पीछे एक ऑथेंटिक नाम है जो कितने सालों से हमें स्किन के बारे में नॉलेज फराहम करे। अल्ट्रा स्किन की बात करेंगे जो आज की प्रोडक्ट है, और आलिया फारूक लेकर आई हैं स्पेशली फॉर एशियन स्किन। अस्सलाम वालेकुम एक दफ़ा फिर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बड़ी खुशी है कि जब किसी स्किन केयर के पीछे कोई ऐसा शख्स होता है जिसको इतनी नॉलेज है स्किन की, तो एक आप सेफ हैंड्स में होते हैं पहले। बिल्कुल, कोशिश भी यही की है निदा। हाँ। और जाहिर है मुझे तो पता है आप जब से इसको तैयार करवा रही थी, ऑस्ट्रेलिया में इसको तैयार करवाया गया है। जो मज़ेदार इसके अंदर चीज़ें शामिल हैं वो बेसिकली नेटिव एसेंशियल ऑयल्स हैं, हाई एंड कॉस्मेटिकल्स, और पैराबन फ्री है, सल्फेट फ्री है, नो सिंथेटिक फ्रेगरेंसेस, नो आर्टिफिशियल कलर्स, क्रुएल्टी फ्री, ऑस्ट्रेलियन मेड, वीगन। सबसे अच्छी बात ये तो लाइक इतनी सारी मज़ेदार चीज़ें इसमें शामिल हैं, मैंने तो खुद यूज़ भी किया हुआ है। तो आलिया बताएं अपनी ब्रांड के बारे में, अल्ट्रा स्किन के पीछे आपका कॉन्सेप्ट क्या था, सोच क्या थी? अल्ट्रा स्किन के पीछे बेसिकली मेरी ये सोच थी कि क्योंकि मुझे तकरीबन 25 से 30 साल हो गए इस फील्ड में, और क्लाइंटेल के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन था, बहुत सारी ख़वातीन से मिलना जुलना था, और उनका यही था कि जी हमारी 3-4 बेसिक नीड्स होती हैं हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए, बल्कि इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो इसमें हमें एक तो ब्लेमिश फ्री स्किन चाहिए होती है, यानी छाइयाँ ना हो, दाग धब्बे ना हो, टू टोन स्किन ना हो, ओपन पोर्स ना हो। ख़ास तौर पे हमारा मौसम देखते हुए ये 3-4 बड़ी स्किन कंडीशंस हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं इनके साथ। एक्सेसिव ऑयल निकलना, फिर उसके बाद ओपन पोर्स हो जाना, डार्क पैचेस, पिगमेंटेशन, छाइयाँ हो जाना, इन सारी चीज़ों के साथ फिर हमारा कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाता है। ऐसी 3-4 चीज़ें थीं जो मेरे माइंड में चल रही थीं, और बहुत सारे लोगों का भी था कि जी कुछ ना कुछ ऐसा बनाएं, क्योंकि कुछ ऐसे जो फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो एट टाइम्स हमारी स्किन पे सूट नहीं करते, रिएक्शन कर देते हैं, फिर हमें समझ भी नहीं आती कि हमने क्या क्या यूज़ करना है। तो उसके मुताबिक फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में रही तकरीबन 6-8 महीने, और वहाँ पे एक मुझे बड़ी अच्छी खातून मिल गई जो कि केमिस्ट थी और फार्मासिस्ट थी। तो उनके साथ मिलके फिर हमने एक 3-4 हमने, जैसे अब इसमें है कि क्रूएल्टी फ्री है, हमने जानवरों पे टेस्टिंग नहीं की, हमने ह्यूमन बीइंग्स पे टेस्टिंग की, जिसमें हर किस्म की एशियन स्किन थी, लेबनानी थी, एक फ़िलिपिनो था, एक इंडियन थी, एक पाकिस्तानी थी, और उन टर्किश भी थी। उनके ऊपर हम सब ने ये तजुर्बे किए कि कौन सी स्किन ऐसी है जिसको हम हाइड्रेट भी रख सकें, हम ब्राइट भी कर सकें, पोर्स भी मिनिमाइज हो सकें, और वन टोन स्किन आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाए। ज़ाहिर है ओवरनाइट तो चीज़ें नहीं होती, 3 वीक्स लगते हैं अच्छी स्किन केयर को अडेप्ट करने के बाद चेंजेस लाने में। अच्छा, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स शामिल हैं इसमें? बिल्कुल, अब इसमें हमारे पास 2 लाइंस हैं। एक प्रोफेशनल लाइन है जिसमें हमारी सैलून ओनर्स जो यूज़ कर सकते हैं, और उसमें ब्राइटनिंग है, हाइड्रेटिंग है, और लिफ्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। इसके साथ एक छोटी मशीन भी है जो हम यूज़ करते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अच्छा। जो कि डीपर पेनिट्रेट करता है प्रोडक्ट को। मशीन भी आप सेल करती हैं या वो? नहीं, मशीन भी हम सेल करते हैं प्रोडक्ट के साथ, बट हर उसमें ग्लास स्किन जो आजकल बहुत फेमस है वो सबसे अच्छा उसका रिजल्ट ओरिएंटेड है मशीन के साथ। ये तो हो गई प्रोफेशनल के लिए, पूरा एक फेशियल का पूरा आप किट बना के इस तरह दे। अब रिटेल में जो है हमारे पास एजिंग स्किन का रिटेल यानी घर पे हम खुद यूज कर घर पे यूज़ करने के लिए। जैसे आप एक अच्छा सा फेशियल करा के जाते हैं तो हमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं रहता इतनी देर। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक पूरी स्किन केयर रेंज है जो हम क्लाइंट्स को देते हैं। उसमें क्या क्या है शामिल? उसमें हमारे पास क्लेंजर्स हैं, ठीक है, 2 किस्म के हमारे पास क्लेंजर्स हैं। एक क्लेंजिंग मिल्क है और एक जेल टाइप क्लेंजिंग है जो कि ऑयल
ऑयली स्किन्स के लिए है। तो ये क्लेंजर फेस वॉश है या ये फेस वॉश से पहले क्लेंस करने के लिए उसके बाद आप मुंह धोएं? नहीं, जो क्लेंजिंग मिल्क है वो मिल्की टाइप है, उसके साथ आपने पूरा मेकअप उतार के अपनी क्लेंजिंग कर लेनी है। जो जेल टाइप है वो पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ऑयल कंट्रोल करेगा। हमने 2 रेंजेस बनाई हैं, डिहाइड्रेटेड और हाइड्रेटेड स्किन के लिए, और एक ऑयली एक्नी ऑयली के लिए। हाँ। फिर हमारे पास आ जाता है आपका स्क्रब आ जाता है। स्क्रब जो हैं हमारे बड़े अच्छे किस्म के, अच्छा ये सील्ड है, सही, ग्रिटी किस्म के हमारे स्क्रब्स हैं जो कि आमंड और वॉलनट के बने हुए हैं, बोटानिकल हैं ये सारे। किसी में हमने बहुत सारे पैराबेन्स जैसे कितने स्क्रब्स के फॉर्म है आपके पास? हमारे पास 2 किस्म के स्क्रब के फॉर्म्स हैं, एक एंजाइम पील्स हैं और एक साथ हमारे पास वॉलनट का स्क्रब है। अच्छा, वॉलनट का स्क्रब है। और एंजाइम पील्स क्या हो गए? एंजाइम पील्स का मतलब है कि आप मुंह पे लगा के छोड़ देते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद वो खुद ब खुद सारी डेड स्किन, जिस तरह पपीता डेड स्किन खाता है, इसी तरह ये सारी डेड स्किन खा लेते हैं। आप उसको वॉश ऑफ करते हैं तो आपको स्क्रब करने की जरूरत स्क्रब करने की, सेंसिटिव स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते, एक्नी स्किन पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये उसके मुताबिक हमारी 2 स्क्रब्स हैं, एक एंजाइम पील है और एक हमारा साथ बोटानिकल स्क्रब है। और क्या है? फिर हमारे पास सीरम्स हैं। सीरम हमारे पास विटामिन सी सीरम है, बहुत अच्छा सीरम है, विद 30% की पोटेंसी है उसकी। फिर हमारे पास एंटी एजिंग सीरम्स हैं जिसमें आपका आई और नेक सीरम्स आ जाते हैं, आपके इंस्टेंट फेस सीरम्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक का कॉम्बिनेशन है जो ये इस फॉर्म में है। ये हाइलुरोनिक और नियासिनामाइड है, हिट कॉम्बिनेशन है। और फिर उसके बाद हमारे पास यूथ एलेक्सियर है जो कि कॉम्बिनेशन है नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड और रेटिनॉल का। ओके, अच्छा। तो ये यूथ एलेक्सियर नाम भी हमने इसका इसलिए रखा है क्योंकि जवान रहने के लिए। एलेक्सियर का मतलब होता है कि थोड़ा प्रोडक्ट लगे ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं विटामिन सी सीरम। आप फिर हमारे पास एक है नाइट रिपेयर। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 11 से 2 जो है आपकी स्किन रिपेयर होने का टाइम होता है। अगर आप ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपकी स्किन ओवरनाइट रिपेयर होगी, यानी कि एक वो थकावट जो स्किन में आती है वो नहीं होगी। अच्छा, एक तो बताइए कि आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी यूज़ की जाए और कौन सी एज से ये इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं एज 15 साल की उम्र से बच्चियां शुरू कर सकती हैं, क्योंकि 15 साल की उम्र की बच्चियों में अवेयरनेस आ गई है कि हमने स्किन केयर किस तरह करनी है। और अगर 15 साल की उम्र से शुरू करेंगे तो आप अपना एजिंग का प्रोसेस, स्किन कंडीशन जो है आप स्लो कर सकते हैं और अच्छी कंडीशन कर सकते हैं स्किन की। अच्छा, आप खरीदा कहाँ जाए? हम ये हमारा ऑनलाइन है, अल्ट्रा स्किन शॉप के नाम से। अभी इस पे बैंड आ रहा होगा। वेबसाइट है आपकी? ऑनलाइन शॉपिंग भी है हमारी। और जिन्होंने स्किन एनालाइज करा के लेनी है वो सैलून पे आके मुझसे मशवरा ले सकते हैं। स्किन पूरी एनालाइज करके तो हम उनको एक पैकेज बना देते हैं। कोई कैप्सूल भी है क्या उधर? मुझे ये बिल्कुल, ये FDA अप्रूव्ड हमारी विटामिन्स हैं जो कि हेयर, नेल और स्किन के लिए है। इसमें बायोटिन है, जिंक है और कोलेजन है जो कि आपकी स्किन को ओवरऑल और बालों को और नेल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। और ये FDA अप्रूव्ड है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हमारी प्रोडक्ट्स जो थी वो पूरी कवर हो गई या कुछ और रह गई हैं? हमारे पास पिंक कलर का मास्क है, पिंक क्ले मास्क है ये वाला। वो प्रोफेशनल में है। अच्छा। और पिंक क्ले मास्क जो है आजकल आपको पता है एक्नी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सो ये पिंक कलर का मास्क है जो कि ऑयल कंट्रोल भी करता है और एक्नी ड्राई भी करता है। ये किसे रात को लगा के सोएं या क्या करें? नहीं, रात को लगा के नहीं सोएंगे। ये आप 15 to 20 मिनट्स के लिए अपने जनरल जो होम केयर होती है उसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है। हमारे समर और विंटर दोनों में चलेगा ये? समर और विंटर में बिल्कुल सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप समर और विंटर में लगा सकते हैं। इसमें ख़ास तौर पे हाइलुरोनिक, रेटिनॉल और विटामिन सी जो हैं ये तीनों ऐसे बूस्टर्स हैं स्किन के कि आपको एकदम आपकी स्किन रीजेनरेट करती है और इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है। जो हाइलुरोनिक है, थोड़ी सी टिप्स मैं बता दूं। हाइलुरोनिक जब भी आप लगाते हैं हमेशा डैम्प स्किन पे लगाना चाहिए, क्योंकि हाइलुरोनिक जो है वो एटमॉस्फेयर में से आपकी नमी खींच के तो आपके मुंह पे मॉलिक्यूल्स जो है वो डालता है। ये मुझे बताइए कि अल्ट्रा स्किन जो आपकी ब्रांड है और नॉर्मल स्किन केयर दोनों में फ़र्क क्या है प्रोडक्ट्स में? अल्ट्रा स्किन में और नॉर्मल स्किन केयर में फ़र्क ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं, ये थोड़े लगेंगे।
और आपको रिजल्ट देंगे। अगर ओवर द काउंटर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लें जाके तो वो आपको मिल तो जाएगा 1200, 1500, 2000 तक का, बट वो क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी क्योंकि उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमने बड़े अच्छे परसेंटेज पे डाले हुए हैं जो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देंगे और थोड़ा सा लगे, और लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट है कि थोड़ा लगाएं और अच्छा रिजल्ट, और ज़्यादा चलेगा, और ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट ज़ाया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो ये था अल्ट्रा स्किन की पूरी कहानी, और आलिया पहली दफ़ा हमारे पास शो पे लेकर आई हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस पुराना है, 25 साल का स्किन से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली ये एशियन स्किन और हमारी स्किन की डिमांड के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया में डिज़ाइन किए गए हैं। बिल्कुल, हमारे शीट मास्क भी हैं जो अच्छा, आजकल, ये तो बहुत इन है आजकल। हाँ, जो कि ग्लो के लिए बड़े इंस्टेंट हैं। हाँ। ये ब्राइटनिंग है और ये एंटी एजिंग है। हाँ। और इसमें एक्सफोलिएशन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और साथ साथ आप ज़ाहिर ओवरनाइट तो नहीं लगाते ये आपने 15 to 20 मिनट्स लगाया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि आप एक शीट जो है 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं अपने मुंह पे, ज़ाहिर है लोगों के मुंह पे नहीं। हाँ। एक दफ़ा यूज़ करके इसमें इतना सीरम हमने डाला हुआ है जो कि 2 दफ़ा यूज़ हो सकता है। इसको आप फ्रिज में रख दें, 3-4 दिन के बाद इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम फिर अल्ट्रा स्किन की वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं और उसके बाद आपसे लेंगे इजाज़त। थैंक यू सो मच आलिया, एंड बेस्ट ऑफ लक। आपका बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है ये, मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, इस्तेमाल ज़रूर करके बताइएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफ़िज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ